मैं कह रहा हूँ। अब मैं कुछ आपसे कुछ ऐसे सामान्य प्रश्न पूछूं जो आप ए नागराज जी के आधार पर जो आप समझते हैं जितना जैसा उस आधार पे अगर आप उसके आंसर करें तो। जी जी बिल्कुल पूछिए। जैसे उनके हिसाब से जीवन का जो अल्टीमेट एम है, माने अत्यंतिम जो उद्देश्य है फाइनल, वो क्या है? सुख शांति संतोष आनंद है, ये जीवन लक्ष्य के रूप में उन्होंने बोला। जैसे कोई एक होगा ना इसमें, मतलब ऐसे कई सारे आनंद है। हाँ वही बात, फाइनल पूछ रहा हूँ। आनंद। हाँ फाइनल। तो इस आनंद को थोड़ा सा डिफाइन कीजिए कि आनंद माने क्या। जैसे कोई उदाहरण देते हुए भी अगर बता सकें तो थोड़ा सा डिटेल में तो अच्छे से समझ में आए, जैसे हम समझ सकें कि आनंद का माने क्या अर्थ। आनंद का मतलब है कि जो आशा विचार इच्छा के बीच में अंतर्विरोध का खत्म हो जाना, पूर्ण रूप से अंतर्विरोध समाप्त हो जाना, उसको आनंद की स्थिति करें। आशा विचार, आशा विचार इच्छा, आशा विचार और इच्छा। ओके, इनके बीच में जैसे अभी अंतर्विरोध है। जैसे कोई एक उदाहरण करके बताइए जिसमें आप अंतर्विरोध देखते हो। मतलब हम जैसा सोचते हैं वैसा करते नहीं है, जैसा हम करते हैं वैसा हम इच्छा नहीं करते हैं। जैसे कोई ऐसा होता है अपने जीवन में कोई सभी के जीवन में रहता है अंतर्विरोध। थोड़ा ऐसे उदाहरण के लिए कोई एक, कब आपको ऐसा लगा कि आपको आशा कुछ और थी, हम बहुत सारे सोचा कुछ और किया कुछ और? बहुत सारी जिंदगी में ढेर सारी घटनाएं ऐसी हुई कि जो इच्छा कोई एक उदाहरण के लिए बस थोड़ा क्लियर। जो इच्छा थी वैसा विचार नहीं हो पाया, जैसा विचार था वैसा हम जी नहीं पाए। जैसे कोई एक इच्छा को लेकर चले, कोई एक इच्छा लीजिए उदाहरण के लिए जो आपको याद हो। जैसे मान लीजिए कि मैं यही चाहता था कि मैं बहुत बड़ा महात्मा बन जाऊंगा, नहीं बन पाए। ओके, इच्छा थी। ठीक है, तो ये आपको इच्छा थी, फिर विचार कुछ और हो गया। विचार चला कि पत्रकारिता में जाना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, इस तरीके से विचार हो गया। इच्छा रही आपकी कि आपको एक बड़ा महात्मा बनना है। आशा भी उसी की रही होगी, क्योंकि जिसकी इच्छा रहती है आशा भी उसी की रहती है। नहीं, आशा फिर बदलती रहती है। आशा अभी कुछ आशा है, कभी कुछ आशा है, कभी इंद्रियताओं की जो आशाएं रहती हैं वो बदलती रहती है। इंद्रिय जो आस्वादन होते हैं, तो ये मतलब उसके कारण से भटकाव होता है। जैसे जो इच्छा बन जाती है लेकिन उस इच्छा में दृढ़ता नहीं रह पाती है, क्योंकि इंद्रियों के जगत में हम भटकते रहते हैं, तो इसलिए इच्छा शिथिल बन जाती है ना। अगर हमें कभी पता चलता है कि ये किसी में हो जाती होगी, किसी में मान लीजिए बहुत तीव्र इच्छाएं हो जाती हैं, तो वो तीव्र इच्छाएं यदि आदमी हार्मोनियस नहीं होती, इच्छा की तीव्रता के आधार से ना उसमें संलग्न होता है। हाँ, हल्की फुल्की इच्छा तो पूरी हो नहीं हो, हाँ, ऐसा रहता है। तो ये विरोध बना, लेकिन इसको विरोध तो नहीं बोलेंगे। जैसा हम जीना चाहते, जैसे मान लीजिए हम चाहते तो हैं कि हम प्रेम से सम्मान से इसके साथ जिए, लेकिन हम जब जीने को देखते हैं तो हम वैसा जी नहीं पाते। वो तो दूसरी बात है, लेकिन आशा तो आपकी रहती है ना, वहाँ अपन अंतर विरोध कह रहे हैं ना। नहीं, लेकिन इसमें अंतर विरोध कहाँ, ये तो बाह्य विरोध हुआ, इसमें अंतर विरोध कहाँ? नहीं, बाह्य क्या होता है? क्योंकि बाहर नहीं जी पा रहे हैं ना, अंदर से तो चाह रहे हैं। हाँ, क्योंकि देखो आशा अंदर में भी नहीं, विचार और इच्छा तो अंदर की बात है, ये तो बाहर की बात है नहीं है। क्या होता है कि जब आशा विचार के अनुरूप नहीं होती, विचार इच्छा के अनुरूप नहीं, इसीलिए मैंने आपको एक उदाहरण पूछा कि जब आप महात्मा बनना चाहते थे उस समय क्या ऐसा कोई विचार था कि महात्मा नहीं बनना है? ऐसा भी विचार था? नहीं था, फिर भी नहीं बन पाए। नहीं कोशिश की, नहीं बन पाए, वो एक अलग बात है। नहीं बन पाए ना, तो विरोध रहा, इसीलिए नहीं बन पाए। यदि एक रूपता हो जाती तो हम बन जाते, जैसा हम चाहते थे वैसा जी पाते। नहीं, एक रूपता से का मतलब उसी समय का बताइए, आज का नहीं। जिसको अपन कथनी करनी है ना का जो भेद कहते हैं, यदि कथनी करनी का भेद हट जाता है, कथनी करने के तो दूसरे मनसा वाचा कर्मणा यदि एक जैसा हो जाता है, ये तो दूसरे के उसमें बोले जाते हैं। हाँ, उसी को हम ये कह रहे हैं कि दूसरे के परिप्रेक्ष्य में बोले जाते हैं। जो मन वृत्ति चित्त को हम क्या कह रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि जो तुलन आस्वादन है उसको वृत्ति कह रहे हैं ना। मेरा थोड़ा सवाल, आस्वादन चयन जिसको कह रहे हैं उसको मन कह रहे हैं। ये आंसर नहीं होगा मेरे सवाल का। हाँ, आपके ही सवाल का उत्तर दे रहा हूँ। मेरा थोड़ा सा सवाल थोड़ा सा समझिए। हाँ, ये जो आदमी मनसा वाचा कर्मणा नहीं करते, ये दूसरे के लिए नहीं करता है। हाँ, कि दूसरे को बोलता कुछ है और करता कुछ है, क्योंकि करता वो है जिसमें उसे अपने लिए कोई लाभ होता है। अपने लिए भी करता है। हाँ, मतलब मैं थोड़ा अंतर बता रहा हूँ इसमें। तो ये जो मनसा वाचा करुणा की समस्या है, ये दूसरे के लिए रहती है और दूसरे को होती है। जैसे मैं ना करूं, मैंने जो इनको बोला कि मैं कल आपको मिलने आ जाऊंगा और मैं ना पहुंचूं,
तो ये बोलेंगे यार तुम बोलते कुछ और करते कुछ और हो। लेकिन मुझे तो अंदर में पता है ना। हाँ, मैं अपने मुझे अंदर तो आज ही पता है ना कि मुझे कल नहीं जाना है। मेरे अंदर तो विरोधाभास नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ कि जो जी, जी। अंदर का जो जगत है, जैसे मान ले मेरे अंदर में कोई आस्वादन होता है, इंद्रिय का आस्वादन होता है। आस्वादन का मतलब है कि कोई आपको स्वाद आया उसका। इंद्रियों का प्रभाव, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आस्वादन का मतलब वही ना, जैसे खाया तो जीभ पे कुछ हुआ। जीभ में कुछ नहीं होता, अंदर होता है। जीभ में रासायनिक ओके, जीभ क्रिया के होती माध्यम है, से अंदर कुछ कोई हुआ। जो आपका कोई एक अंग है वहां पे पहुंचता है ना, ठीक है, ठीक है। संकेत ओके, वहां पहुंचता उसको आप आस्वादन बोल रहे है ना, उसको हम आस्वादन के। ठीक शब्द है। का भी होता है, जैसे कान हाँ से हाँ, सुना वो तो और सारी वो चीज का हो गया, आस्वादन, पांचों तरह की चीजों का हो गया। पांचों का होता है, जी, जी। आस्वादन होता है ना। हाँ, अब ये जो इंद्रिय का आस्वादन के आधार पे हम जीने जाते हैं, तो विचार में स्थिरता नहीं आती, क्योंकि जैसे कोई इंद्रिय, इसका कोई उदाहरण देते चलिए जो कोई थोड़ा वही मैं समझ में बता आए। रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम कुछ खाना चाहते हैं, हमको स्वाद है। ठीक है। अब स्वाद परिवर्तनशील है, इसलिए विचार परिवर्तनशील रहता है, इसलिए क्रियाकलाप परिवर्तनशील, इसलिए इच्छाएं भी परिवर्तनशील होती हैं। तो समस्या क्या है इसमें समस्या परिवर्तनशील में? समस्या ये है कि उसके साथ जीना स्थिरता, निश्चितता को पैदा नहीं करता है। नहीं नहीं नहीं, तो कौन सी इच्छा आप चाहते हो कि ये सब भाई साहब बनी रहे? जैसे खाने की इच्छा बनी जैसे रहे, ऐसा नहीं कैसे? नहीं, खाने की इच्छा या सूंघने की इच्छा नहीं, बनी रहे? अब इसके आधार पे हम कोई जीने का डिजाइन बनाते हैं। हाँ जैसे मान लीजिए हम कोई नीति बनाते हैं, आचार संहिताएं बनाते हैं, है ना, कोई जीने का विधि बनाते हैं, तो परिवर्तनशीलता के कारण से नियम, नीति, विधि सब परिवर्तनशील हो जाता है ना, हाँ। और उसके कारण से व्यवस्था नहीं आती है ना, जो व्यवस्थाएं नहीं आ पाती। अभी जो समस्या है वो यही है कि नहीं, लेकिन सारी, परिवर्तनशीलता तो एक फ्रेम के अंदर ही हो रही है ना। भाई उसके हिसाब से आप व्यवस्था बन जाती है। जैसे कोई किसी से पूछें कि जैसे चाय की व्यवस्था बनी कि नहीं बनी? नियम स्थिर होना चाहिए, नीति स्थिर होना चाहिए, विधि स्थिर होना नहीं, तो चाहिए, नियम यही है ना कि सुबह व्यवस्था 4 स्थिर बजे होना चाय मिल चाहिए, जाए तो और अनिश्चित क्या। होना चाहिए। नहीं नहीं, नहीं, पूछ रहा हूँ, स्थिर होना चाहिए, अनिश्चित होना चाहिए। आपको क्या लगता है? देखो, अस्थिर के लिए ही निश्चित नियम बन सकता है। अस्थिर के लिए निश्चित नियम बनते ही जैसे नहीं है उदाहरण भाई। के लिए मुझे रोज सुबह 4 बजे चाय चाहिए। हाँ, पर तो सबको नहीं तो चाहिए ये ना नहीं, उसके नहीं कह रहा। भाई, अरे सर, सबको नहीं। सबको का अरे मतलब नहीं है भाई ना, आपका तो हो जाएगा। अरे भाई, तो उससे व्यवस्था कैसे निकलेगी समाज अरे की? अरे सर, ये परिवार की व्यवस्था कैसे निकलेगी? परिवार की भी निकलेगी ना, नहीं कि निकलेगी। भाई इनको इस समय ये चाहिए, उनको उस समय वो चाहिए, तो इस तरह हाँ, से निकलेगी। नहीं, तो उसके आधार पे जीना बनेगा। हाँ, तो उसमें क्या हाँ, प्रॉब्लम है? लेकिन इसमें जिसको हम लोग कह रहे हैं कि मूल्यों के साथ जीना तो नहीं बनेगा, नहीं, तो मूल्य के साथ इसमें जीना विश्वास तो बनेगा नहीं नहीं, स्नेह बनेगा मूल्य नहीं। मतलब कौन सा मूल्य? कोई भी, जैसे मान लो स्नेह है, विश्वास है, सम्मान है, नहीं, श्रद्धा है, नहीं, गौरव है, इसने प्रेम कोई है, मूल्य देखो। प्रेम है सर, ये तो है ना, ऐसा। परिणाम से उत्पन्न होगा ना। परिणाम से होता नहीं ना, इसको नहीं, करके देख लीजिए, जो भौतिकवादी संसार है उसमें हो नहीं रहा है। नहीं, तो इसमें क्या जबरदस्ती स्नेह पैदा करवाना है? किसमें स्नेह पैदा करना? किन्हीं दो लोगों के बीच में? जबरदस्ती कैसे होगा स्नेह पैदा? हाँ, तो फिर इसके लिए नियम क्यों हम बनाना ये है? कह रहे हैं कि इसके आधार पे नहीं होता है, ये परिवर्तनशील है, इसलिए नहीं होता है। तो कौन सी चीज ऐसी है जो अपरिवर्तनशील है जिसके आधार पे आप कोई विश्वास नियम है ना, बनाएंगे? विश्वास के आधार पे। विश्वास भी बदलते रहते हैं। नहीं, विश्वास बदलते तो वो विश्वास नहीं है, अरे सर, अरे उसको विश्वास कम नहीं विश्वास, ज्यादा विश्वास, कहते। विश्वास होता ही टूट नहीं भी है जाता है विश्वास कम ज्यादा। अविश्वास और विश्वास ये दो ही स्थितियां होती हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं नहीं होता। का क्या देखो, मतलब? अभी आप तीन लोग नहीं, बैठे हैं, देखिए आप। नहीं का क्या तो मतलब? सर विश्वास भी परिवर्तनशील हो गया ना, कि विश्वास आज है अभी कल नहीं क्लियर है। होता है। जैसे जितना विश्वास, अभी मैं जिसके साथ जाऊंगा या मेरा बच्चा होगा या पत्नी होगी, वो व्यवहार से भाई विश्वास बचपन की में मेरी निकलते होते हैं। मतलब आशंका के साथ विश्वास है, तो वो विश्वास थोड़ी आशंका है। आशंका नहीं, खूब लेवल एक सेकंड भाई, खूब विश्वास है। जब हम क्रिया को समझ जाते हैं, जैसे मान लीजिए अभी इस कप को हम छोड़ेंगे, नीचे जाएगा, हाँ हम इसको समझ गए, हाँ इसी का नाम विश्वास है। सर इसको अपन थोड़ी ना विश्वास बोलना, कहते हैं। आदमी के बीच की बात कर रहे हैं ना हम वैसे तो। आदमी के बीच में यदि आचरण निश्चित है हाँ तभी विश्वास होता है, यदि अनिश्चित है तो विश्वास नहीं होता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए मैं एक ही जैसा आचरण करता हूँ आपके हाँ, साथ, तब आपके अंदर मेरे प्रति विश्वास होता है। तब तक विश्वास नहीं हाँ होगा। बिल्कुल। तब तक आप विश्वास के लिए फिर हम एक दूसरे का मूल्यांकन करते रहेंगे, जांचते रहेंगे, हाँ है ना? ठीक बात है। और ये आचरण कैसे एक बार विश्वास हो गया, यदि मेरा आचरण स्थिर हो गया, नहीं तो आपका आचरण तब आपको विश्वास होगा कि पाठक जी ऐसे ही आदमी है। सुनो, आप इस तरह आचरण अगर का भाई मतलब मैं क्या कह रहे हो? बदलता रहूंगा तो आप कहेंगे कि भैया उनका कोई भरोसा नहीं, वो कब बदल जाए। नहीं, मेरे बारे में उन्होंने, देखो, आप कितने बजे खाना खाते हो इस बात से मेरे विश्वास का तो कोई लेना देना नहीं ना। आप रोज टाइम बदलो, मेरा तो विश्वास आपसे हटेगा नहीं।
इस बात आपके से। खाने नहीं, से, नहीं। आपके पहनने से, आपके आपको ये लिखने तो से, मेरा विश्वास है। बहुत- मेरे मामले में कोई जो प्रक्रिया होगी उसमें अगर ऐसा कभी मैं देखूं कि कि भाई मैं तो आपका ये कहना है कि जो जीना है वो केवल शरीर की सीमा तक है, शरीर के नहीं बाहर नहीं, कोई इसकी तो मैं जीवन बात नहीं कर रहा ना, वहां पे आप नहीं, वहां पे क्यों जो अटक जा रहे हैं शरीर पे? नहीं, नहीं, आप क्योंकि मैं- शरीर पे ही अटक गए ना। नहीं, मैं आपने नहीं तो अटक रहा कहा हूँ कि शरीर जो पे। चेतना है वो भी एक अंग है, शरीर का ही एक अंग हाँ, है। तो उसमें क्या आप प्रॉब्लम है? अब इसके बाद कुछ बचे ही नहीं ना, फिर इसके बाद नहीं नहीं, शरीर बचेगा के क्यों नहीं है? ऐसे शरीर करके की सीमा से परे फिर कोई चीज नहीं है। और यदि वो कोई चीज है तो उसको डिफाइन करना पड़ेगा। नहीं वो नहीं डिफाइन होती नहीं है, पहले ये नहीं बात सर, तो- वो सर, ये तो डिफाइन चेक नहीं कर लें होती। पहले। हाँ, सर, इस किस बात को चेक कर लें? हाँ, एक पहले- एक करके चलते हैं ना। जैसे आपने अभी आशा और उसमें आपने देखा तो देखिए, एक जैसे आदमी के मैं अंदर एक उदाहरण ये दे रहा हूँ, अंतर्विरोध कहाँ एक है? उदाहरण दे रहा जी हूँ। जी हाँ जैसे आपके मेरे बीच में विश्वास कब होगा? हाँ जब हमारे आपके बीच में सहयोगिता, सहभागिता, सहकारिता, पूरकता होगी। हाँ, बिल्कुल। यदि ये होगी मैं तो आपके पूरक विश्वास हूँगा, होगा। आप मेरे पूरक होंगे तो विश्वास हो यदि जाएगा। यदि ये नहीं होता है हाँ, तो नहीं विश्वास तो होगा। विश्वास नहीं होगा, हाँ, है ना? या ठीक है, तो या जितना जितना जिस स्थिति मामले में होता है उस मामले में विश्वास होगा, बाकी में जिस नहीं मामले में नहीं होता उसमें नहीं, नहीं। नहीं, हाँ, उसको ये- आशंका बोलते हैं भाई। नहीं नहीं, सर, सर, उस आशंका पे नहीं उसके बोलते। लिए शब्द है, सर नहीं है आशंका, विश्वास नहीं बोलते नहीं, उसको। सर पर्टिकुलर होता है। जैसे आप बोलते होंगे, हम उसको आशंका कह रहे हैं, मैं बताऊं, जैसे डाउट है। सर, नहीं, जैसे हमको ये पता है, सर, मैं वॉशरूम कर रहा हूँ, हाँ वॉशरूम आप तो कराओ। डिस्कशन रोको। नहीं नहीं, आप कराओ, वो चलता है। देखो, जैसे एक एक थे केमिस्ट्री के प्रोफेसर जिनसे मैंने ट्यूशन पढ़ा था, और बड़े ही सटीक थे। मतलब इतना लाजवाब पढ़ाते थे, क्लास में भी ऐसे ऑनेस्ट थे कि क्लास में भी वो ऐसे करके नहीं पढ़ाते थे कि बाद में ट्यूशन पढ़ने आना। क्लास में भी बढ़िया से पढ़ाते थे। यहीं दिल्ली कैंट में मैंने 12th किया था, तो यहीं से था। वो जनकपुरी में रहते थे, और वो ट्यूशन में भी उसी उसी ढर्रे से पढ़ाते थे, उसी ढंग से। लेकिन बाकी कई सारे व्यवहार उनके बड़े उटपटांग थे। इस मामले में हमें एकदम बढ़िया, हम किसी को भी बोल सकते थे कि भाई साहब केमिस्ट्री पढ़ाने में ठीक है। हाँ, पढ़ाने में एकदम हाँ। एकदम भरोसे के साथ, एकदम विश्वास के पढ़ना इन्हीं के पास जाओ। हाँ, दूसरी बात के लिए ना भाई, इस बात के लिए विश्वास मत उसका करना। विश्वास नहीं है। एक ही आदमी में एक चीज के लिए विश्वास है और दूसरी चीज के लिए विश्वास नहीं है, हाँ, एक ही आदमी में। तो ये स्थिति भी है। तो जो आचरण की निश्चितता जहां पर है, दोनों आचरण ही है उनके। जी। तो दो आचरण हो गए ना। हाँ, दो आचरण हो गए। इसमें से एक पे आप आश्वस्त हैं बिल्कुल। कि भाई ये आदमी ऐसे ऐसे ही है, दूसरे पे आश्वस्त नहीं है। हाँ, क्योंकि वो है ना? वो कई तो बार नहीं जिसको होती हम हमारे लोग पूरा। सुख की स्थिति कह रहे हैं, सुख जी। की स्थिति, उसमें ये है कि सभी में आश्वस्त हो जाना, हर कैसे हो क्रियाकलाप जाएंगे में, भाई? विचार सब- में, विचार में, व्यवहार में, कार्य में, इन तीनों में आश्वस्त हो जाना ना। आदमी के विचार में स्थिरता आ जाना, व्यवहार में स्थिरता निश्चितता आ जाना, और कार्य में स्थिरता निश्चितता आ जाना। नहीं, ये जो आप स्थिरता, यदि स्थिरता निश्चितता नहीं आती है, ये जो आप स्थिरता बोल रहे हैं, निश्चितता बोल रहे हैं, तो ये आपका व्यवहार मेरे अनुरूप क्यों होगा हर बार? नहीं, आपकी, और हर बार नहीं होगा तो मेरा क्यों विश्वास जागेगा? यदि हमारा और आपका व्यवहार एक नहीं होता है, हाँ, तो मानव जाति में एकता नहीं आएगी, फिर ये अनेकता ही बनी रहेगी, और ये जो झगड़े ही बने रहेंगे, और ये जो विभिन्नता है इतने सारे लोगों में, इसका क्या होगा? ये विवाद ही बने रहेंगे, है ना? नहीं नहीं एकता तो नहीं आएगा कभी। सर, एकता तो नहीं एकता आएगा। नहीं आएगी कभी। जैसे परिवार में भी एकता नहीं देखो, आएगी। इसको तो यदि मान लीजिए कि व्यवहार इसको तो सबका अलग अलग है, तो परिवार में एकता देखो, नहीं। इसको तो देख लेंगे ना। परिवार एक नहीं होगा तो परिवार टूटेगा, टूटेगा तो लड़ाई झगड़े संघर्ष होंगे। सर, वो हो रहे हैं। जैसे आज परिवार टूट रहे हैं, देखो हो रहे हैं ना। तो टूट रहे हैं, उसका मूल कारण है कि व्यवहार का एकत्व पहचानने में नहीं आ रहा। नहीं, और व्यवहार का एकत्व इसलिए पहचानने नहीं आ रहा क्योंकि हम भौतिकता के आधार पर व्यवहार को मूल्यांकित करने का कोशिश कर रहे हैं। सर, ये तो वही भौतिक क्रियाकलाप, रासायनिक क्रिया, इंद्रियिकता, श्रृंगारिकता, इसके आधार पे हम व्यवहार को स्थिर बनाने की कोशिश करते हैं, वो होता सर, नहीं। दोनों तरह के रिजल्ट हैं। ऐसे भी रिजल्ट हैं कि जिनका बना हुआ है, ऐसे भी रिजल्ट हैं। हमको एक आध आदमी दिखा दीजिए जो इंद्रियिकता, श्रृंगारिकता के आधार पे स्थिर आचरण पे पहुंचा। जैसे कोई स्थिर आचरण तो बताइए एक। बताया तो आपको, आपने कुछ नहीं बताया जैसे परिवार, अभी तक आप केवल शब्द ही बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे एक पिता होता है, अपने हाँ। कर्तव्य दायित्व का निरंतर निर्वाह करता रहता है, ये स्थिर आचरण है उसका। हाँ, तो जैसे मेरे फादर थे, उन्होंने सदा किया। हाँ, मेरी मदर है, उन्होंने सदा किया। इसीलिए आपको आपको बता दिया अपने पिता पे विश्वास होगा। हाँ, आपके पिता उन चीजों के लिए विश्वास है।
आपके पिताजी केवल क्या इंद्रियता के आधार पे जीते थे, क्या आपको भी इंद्रियता के आधार पे जीने के लिए प्रेरित किया क्या? क्या उन्होंने कभी आपको प्रेम, ममता, वात्सल्य, प्रेम, स्नेह, ये कुछ भी नहीं आपको मिला उनसे? माता से कोई ममता नहीं मिली क्या? लेकिन इसके लिए कौन? तो ममता ही एकमात्र स्थिरता है, बाकी तो खाना पीना, कपड़े लत्ते सब बदलते रहते हैं। सर ममता में भी कमी बेसी होती रहती है। अरे भाई, ममता में कमी बेसी रहती है तो सुख की निरंतरता नहीं रहती। हाँ, तो कहाँ जब हमको ममता रहती है तभी हम सुखी रहते हैं, ममता की कमी होती तो सुख की कमी हो जाती। देखो कभी वो मुझे ज्यादा प्रेम कर देते तो उस समय ज्यादा अच्छा लगता होगा आपको, तो सीधी सी बात है। तो इसका मतलब है कि ममता ही प्रेम है, ममता ही आनंद है, ममता ही सुख है। इसको कौन मना कर रहा है? इस बात को तो कोई मना नहीं कर रहा ना। हाँ, इसको नहीं मना कर रहा है। इसके खाने पीने के आधार पे नहीं होता ना ये जो निरंतरता वाला जो बात है। मैंने ये भी नहीं कहा, वो तो उदाहरण ही दिया खाली। हाँ, वो तो ऐसे उदाहरण दिया क्योंकि बाहर का उदाहरण है तो समझ में आ जाए। क्योंकि इंद्रियों का जो जगत है वो अनित्य है, परिवर्तनशील है, हमारा ही स्वाद बदलता रहता है। नहीं तो फिर नित्य आप किसको कह रहे हैं? हमारे रूप बदलते रहते हैं, हमारे आंखें जो है अनेक रूपों में, एक ही रूप को लगातार देखती नहीं है ना, वो अनित्यता का संसार है। अनित्यता के आधार पे कोई व्यवस्था, विधि, नीति, संविधान कौन सा है फिर? आपने जैसे वात्सल्य बताया तो ये भी नित्य तो है नहीं है। ये नित्य है क्योंकि ये बना ही रहता है। कहाँ बना रहता है? क्यों? जो कम ज्यादा होता रहता है, कभी कभी नहीं भी होता है, कभी कभी तमाचे भी पड़ते हैं। कहाँ होता है ऐसा? तो नहीं रहता तो ये अनित्य नहीं हो गया क्या? नहीं, अनित्य नहीं है ना, होने उसको एक बार पहचानने के बाद उसका निरंतरता हो जाता है। ये तो आप कंडीशन लगा रहे हैं ना कि एक बार पहचान लेंगे, जैसे समझने के बाद समझने का निरंतरता रहता है। वो नहीं कह रहा मैं। जैसे मान लीजिए आपको पानी पीने से प्यास बुझा है ना, तो सर उसके बाद ये इस समझ की निरंतरता रहती है। सर ये तो ऐसे हो जाएगा। तो वैसे ही हम एक बार यदि न्याय के साथ जी पाते हैं तो हम फिर उसके साथ निरंतरता पूर्वक। सर ये तो ऐसे हो जाएगा कि मैं आपको ऐसे बोलूं कि पानी को एक बार ऐसा कर दोगे तो सदा वो एक ही जैसा रहेगा, उसके परमाणु अब बदलेंगे नहीं। हाँ। ये तो ऐसी बात हो जाएगी जैसे आप बोल रहे हैं। तो लेकिन अभी तो परिवर्तनशील है। इसका मतलब है कि तो लेकिन आपके दृष्टिकोण से मूल्य भी परिवर्तनशील है, न्याय भी परिवर्तन हो रहे हैं ना, आप देख रहे हैं। विधि भी परिवर्तन, विधान भी, संविधान भी रोज बदल रहे हैं फिर, और इसीलिए सुख नहीं है, इसीलिए लड़ाई झगड़े हैं, इसीलिए बैर विरोध है। वो नहीं कह रहे, इसीलिए जो पार्लियामेंट में जो बहस होती है वो किसके लिए? सर सुख क्यों नहीं है, इस पर तो आएंगे ना। हाँ, मतलब वो तो अभी का मुद्दा नहीं है। हमको नियम से जीना है या नियम के साथ नहीं जीना है? नियम तो सबके लिए नियम होगा ना। अरे सर, यदि मान लो आपका नियम अलग है, इनका नियम अलग है, इनका नियम अलग है, इनका जैसे ट्रैफिक का ही नियम है, यदि सबका अपना अपना ट्रैफिक का नियम है तो चलेगा कैसे आदमी? ट्रैफिक का भी नियम, फिर भी एक्सीडेंट होते हैं। देखो उसकी बात नहीं कर रहे, इससे सुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम लोग पहले कोई और गलती हो रही है, हम लोग पहले इस जगह पे आए, देखेंगे ना बाद में कि किस कारण पहले हम लोग इस जगह पे आए कि जो नियम है, वजह से नहीं हो रही, जो नियम है वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। न्याय सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। नहीं मैं बताऊं, जिसको हम लोग विधि कहते हैं, विधि अगर मुझे पूछ रहे हैं, सबके लिए एक जैसी होना चाहिए, अलग अलग। संविधान सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। अगर मुझसे पूछ रहे हैं ऐसा, तो मोटा मोटा तो सब एक जैसा होता है, सभी के लिए होना भी चाहिए। मोटा मोटा क्या चीज होती है? मोटा मोटा मतलब ऐसे ऊपर से। लेकिन मैक्रो लेवल पे, जब माइक्रो लेवल पे ये सबके लिए अलग अलग होना चाहिए। नहीं कैसे? कैसे होगा? कैसे अलग? वो तो मैं बता दूंगा। मान लीजिए कि भारत आज भी होता है, भारत का संविधान सबके लिए अलग अलग कैसे होगा? देखो SC/ST के लिए अलग है कि नहीं है, जनरल के लिए अलग है कि नहीं है? मैक्रो लेवल पे एक ही है सबके, आप भी चोरी करेंगे, मैं भी चोरी करूंगा, उठा के डाल देंगे सबको। लेकिन माइक्रो लेवल पे आप SC/ST हैं, आपको जॉब मिल जाएगा, कम उस पे मुझे नहीं मिलेगा, मैं जनरल में नहीं। उसको संविधान नहीं बोलते। अरे वो नहीं कह रहा हूं मैं, है ना ऐसा है, इसीलिए तो झगड़े हैं भाई। उस झगड़े से निकलने के लिए हमको एक ऐसे संविधान को पहचानना जो सबके लिए एक। सर वो नहीं कर रहा, वो एक ऐसे आचरण को पहचानना जो सबके लिए न्यायपूर्ण आचरण है। सर उस पे तो आएंगे, देखो मुझे आएंगे, कब आएंगे? मुझे इस चश्मे से ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। बुनियाद बेसिक ही गलत है ना, प्रेमाइसी। तो सर बेसिक की बात जो दलदली भूमि है उसमें ठोस भूमि को तलाश रहे। सर मैं तलाश नहीं रहा हूँ, मैं तो अभी सवाल कर रहा हूँ। जो परिवर्तनशील का संसार है, आप उसमें स्थिरता को तलाश रहे हैं, वो मिलेगी नहीं। सर आपने अनित्य की जो परिभाषा दी, मैं उस पर कस के देखना चाह रहा हूँ कि जो आप प्रेम वात्सल्य बोल रहे हैं,
ये भी परिवर्तनशील है कि नहीं है, नहीं है। इतनी सी बात थी। ये नहीं है। आज परिवर्तनशील है कि नहीं? नहीं है, आज भी नहीं है। मतलब आज भी नहीं है। माने आपको जो लोग कोई प्रेम भी करते हैं वो सदा से एक ही जैसा प्रेम कर रहे हैं। नहीं, प्रेम करते ही नहीं है, प्रेम की पात्रता ही नहीं है उनमें। प्रेम की जब अच्छा, पात्रता आती है उसके बाद अच्छा आप वो किसी फिर को निरंतर प्रेम करते अच्छा हैं। तो आपको आज तक किसी ने प्रेम किया नहीं? नहीं किया। किसी ने भी नहीं किया? नहीं, स्नेह भी नहीं किया? ना, वात्सल्य भी नहीं नहीं। किया? वात्सल्य माने तो रहते हैं कहाँ उसको। गया फिर वो? सब लोग अपने अपने परसेप्शन के आधार से मूल्यों को डिफाइन किए हुए बैठे हैं, इसके कारण से मूल्यहीनता दिखती है पूरे सर समाज में। ये सर उसकी बात नहीं कर रहा, इसका मतलब ये हुआ जैसे माँ जो है ममता का पहचान नहीं कर पाती है, ममता का भाव रहता है उसमें, पहचान नहीं हो पाने के कारण से वो सर, वो तो ज्यादा आप खाना कारण- खिलाने को भी ममता सर वो के, तो आप कारण निवारण में चले बच्चे जा को रहे जो हैं। है ना ज्यादा खिला दो नहीं, इसको भी ममता मान लेती मैं है। उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि मूल्यों का पहचान होने के बाद ही मूल्यों से जीना बनता है, उससे सर, पहले बनता नहीं। देखो आप समाधान और पे जल्दी चले जा रहे हैं। यदि हम शरीर के आधार पे आप मूल्यों को समाधान पे चले जा पहचाने रहे हैं ना। होते, नहीं समाधान पे नहीं जा रहा हूं मैं। तो आप तो अभी समाधान तो तो केवल आप तो बता रहे हैं जब तक नहीं अभी केवल पहचानेंगे जब तक नहीं विश्लेषण होगा। विश्लेषण की बात कर रहे हैं। हाँ अभी तो केवल विश्लेषण तो- कर रहे हैं। हाँ, आपने विश्लेषण का आधार अनित्यता को पहचाना है ना, हम कह रहे हैं कि नहीं नित्यता मैंने तो है। हम नित्यता मैंने तो के ऐसा आधार नहीं कहा पे है। क्रियाओं का विश्लेषण कर रहे हैं। सर और मैं तो वो उसमें पूछ ही नहीं अपेक्षा रहा। क्या है, नहीं नहीं यदि हम अपने, मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, हाँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरे अंदर अपेक्षा क्या है? हाँ मेरे अंदर अपेक्षा ये है कि हम नियम के साथ, न्याय के साथ, मूल्यों के साथ जिए। वो तो कल आपकी है कुछ ना? और थी, आज कुछ और है। नहीं नहीं, कभी नहीं रही, यही बनी है हमेशा से। नहीं पहले तो आप बोल रहे थे कि आप महात्मा जैसे जी मैं बनना चाहते थे। आत्मा को, जी। परमात्मा को, ब्रह्म को, है ना, जो क्रियाकलाप है इसके नियमों को, इसको समझना चाहता था। आज भी वही समझना चाहता, उसी को समझने के वो लिए तो हम जब तक हैं। आप नहीं समझ जब लेंगे तक हमको, और ये इच्छा जब तक बनी समझ रहेगी पूरी नहीं होगी तब हाँ, तक हम प्रयास करते रहेंगे। हाँ वो तो है ये। तब तक तो हम नहीं कह सकते हम नियम से जी रहे हैं। देखो ये बात तब तक नियम से जी रहे हैं ऐसा थोड़ी नहीं, नहीं। देखो ये बात सभी के अंदर है कि हाँ, नहीं है? जैसे मान लीजिए हम, सर ये बात तो सभी के अंदर है ना, और आज भी है, सभी के अंदर है ना। इसी संविधान में रहते हुए लेकिन है। आप नहीं मान रहे हो ना, आप ये कह रहे हो कि वो परिवर्तनशील नहीं है। मैंने कब कहा? आप कह रहे हो नियम बदलता रहता है, कौन सा? संविधान बदलता रहता है। अरे सर नियम आप और कह रहे हो कि संविधान तो बदल ही विश्वास रहा है। बदलता रहता है, अब वो भी बदलता रहता है। सम्मान बदलता रहता है, ऐसा कह रहे हैं। हाँ, ममता पे बदलती रहती है। हाँ। आप कह रहे हैं ममता बदलती रहती है। नहीं तो उन्होंने तो बोल दिया ना कि ये तो ज्यादा ममता ही होती नहीं है। आप तो कह रहे हैं कि अभी जो माँ करती है वो तो हाँ। ममता ही नहीं है। आप तो ऐसा भी बोल रहे हैं अभी तो आपने ऐसा बोला है। हाँ, कि वो तो ममता नहीं, जो आपको प्रेम करते हैं वो प्रेम नहीं है। उसको जांच के देख लो आप, वो ममता नहीं है। जैसे कपड़े खरीद के दिला देना, ज्यादा खिला देना, अच्छा बच्चे को ये कर देना, अच्छा मैं ये सब समझ ममता नहीं है, ये सुविधाएं हैं। ओके ओके मैं समझ गया समझ ममता का भाव, ममता का मतलब आपने जो ये ममता शब्द किसको बनाए कह रहे हैं हैं। हम लोग, पहले इसको समझ लीजिए। हाँ बताइए। ममता का मतलब है आहार पोषण, संस्कृति पोषण, सभ्यता पोषण, विधि पोषण, संस्कार पोषण, मूल्यों का पोषण, इसको ममता कह रहे हैं। इसमें से माँ कुछ हिस्सा करती है जिसको, जैसे आहार पोषण का काम, आहार पोषण भी बिना समझे करती है, इसलिए ममता प्रमाणित नहीं हो पा रही। जैसे बच्चे के पोषण के अर्थ में माँ जो है आहार पोषण नहीं कर रही, नहीं तो वो रुचि के आधार पे आहार पोषण कर देती है, उसके कारण से बच्चे का शारीरिक पोषण नहीं तो होता। आपका मतलब हर माँ को समझदार होना पड़ेगा, मेडिकल साइंस में पीएचडी होना चाहिए। अरे कम से कम बुनियादी समझ तो होना चाहिए कि किसमें पोषण होता है या किसमें पोषण नहीं होता है। जैसे हम बच्चे को पैसा देते हैं, तो वो तो फिर दूसरे लोग क्या करेंगे फिर? वो व्यवस्था का सवाल आता है कि वो आहार पोषण कैसा पहुंचे, या माँ पे वो इल्जाम माँ पे रख देंगे। अच्छा नहीं, मेरी समझ में एक बात है। अच्छा मतलब नागराज जी इन शब्दों की परिभाषा ऐसी कर रहे हैं। हाँ ओके अभी मेरी समझ में आया। हाँ वो गड़बड़ वहाँ भी हमने। हाँ वो हो गया, वो ठीक है। माने वो जैसे अभी इस कप की परिभाषा ये है, मतलब इसको कप बोलते हैं अभी आज की दुनिया में, कि ये एक प्याला है, कप है। अब इसकी अगर मैं एक नई परिभाषा कर दूं कि जब तक एक ऐसा कप जो बनने के बाद कभी न टूटे उसे प्याला कहेंगे। कोई ऐसा एक आकार जो एक बार बना दो तो उसके बाद वो उसी अवस्था में स्थिर रहे सदा, तो अब उसे ही प्याला कहा जाएगा, इसे प्याला नहीं कहना चाहिए। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो, ये कह रहे हैं जो माँ ममता कर रही है, कह रहे हैं वो कि जो जैसे ये कप है, हाँ ये सबके लिए एक जैसे ही कप है।
हाँ, तो आपके अभी लिए भी वस्तु सबके रूप लिए, में हाँ। शब्द कुछ भी नाम दे, हाँ हाँ, वो तो उदाहरण के लिए कब ले लिया, कोई मग कह दे, कोई गिलास नहीं, कह दे, कुछ भी ले लो, कुल्हड़ वो तो ठीक है। कुल्हड़ कह दे, हम शब्द भी एक ही रख लेते लेकिन हैं। अस्तित्व में वस्तु जो है सबके लिए एक जैसी है हाँ, ना। हम्म, इसी को हम स्थिरता निश्चितता कह रहे हैं ना। हाँ, जैसे परमाणु सबके लिए परमाणु है, सोना सोना सबके लिए सोना, पानी सबके लिए पानी है ना, हाँ। क्योंकि अस्तित्व में वस्तु जो है सबके लिए एक जैसी है। तो फिर ममता भी तो सबके लिए एक इसीलिए जैसी ममता होगी। सबके लिए एक जैसी होना चाहिए। हाँ, अभी नहीं है, ममता की डेफिनेशंस अलग अलग है। कहाँ या आप पूरा कहाँ देख अलग-अलग है लीजिए, जैसे? पूरे लिटरेचर को पढ़ के देख लीजिए पूरे। शब्दों में नहीं, आप नहीं, ममता में जाइए मैंने ना। तो ऐसा कहीं करके सुना नहीं है कि अभी ममता की परिभाषा कोई आप मतलब आप देख इंग्लिश लीजिए, वाले लोग अलग बोलते हैं और हम कोई आप अलग देख बोलते हैं। लीजिए उसको, उसको कैरेक्टरिस्टिक लिख लीजिए जिसको ममता कहते हैं लोग। एक 10 माह का अध्ययन कर लीजिए, उन माँ से पूछिए ममता का क्या मतलब होता है, उसको लिख लीजिए बिना आप उनसे आर्गुमेंट नहीं किए। नहीं, वो तो शब्दकोश में ही इसके लिखा बाद हुआ आप है, पता स्पष्ट लगेगा साफ। कि वो 10 को ममता के बारे में नहीं पता है। जैसे आप वकीलों के पास जाके उनसे पूछ लीजिए न्याय किसको कहते हैं, आपको 100 वकील में से वो तो 100 सर के कप में भी 100 थोड़ा लोग न्याय का अलग अलग सर परिभाषा वो तो कप करेंगे। में भी इसका थोड़ा मतलब थोड़ा है भी अंतर न्याय का बताएंगे पहचान नहीं हुआ। सर। ऐसे तो अस्तित्व में न्याय जैसा है, अस्तित्व में जैसा न्याय है वैसा पहचानने के बाद ही न्याय को पहचानना बनेगा। नहीं, अस्तित्व में सर ऐसे तो आपके परसेप्शन से वस्तु ऐसे नहीं तो थोड़े बदलती। थोड़े कप अलग भी जैसे मान होके लीजिए सारे मैं मान सारे लूं कप ही कि बोलेंगे ये उसको। कप नहीं है, ये कुर्सी है बैठने की, ऐसा मैं बोलूं तो ये कुर्सी नहीं हो जाएगी। नहीं नहीं, भ्रम है। बात ये नहीं है, ये भी कप है। देखो कप अस्तित्व कई तरह, ये नहीं। ये सारे कप, अरे भाई, ये जो सारे भी कप कहे वस्तु जाते है, हैं, जबकि वस्तु तो वैसी नहीं है। हर वस्तु सबके लिए एक जैसी है कि अलग अलग है। नहीं नहीं, इस जैसे तरह लाल रंग सबके लिए लाल रंग है, हाँ, पानी सबके लिए पानी है, पानी पीने से सबका प्यास बुझता है। तो वास्तविकताएं जो हैं वो सार्वभौमिक होती हैं। नहीं तो ममता भी ऐसी है ना, ऐसी- सबके लिए कि मिलती है तो अच्छी लगती है। हम तो कह रहे हैं ना ममता सबके लिए एक जैसी होती है, हाँ, लेकिन तो अच्छा अभी अच्छी जो अच्छी लगती है जब होती जब है। उसका पहचान नहीं होता है नहीं, तो लोग अलग अलग। देखो अब अभी अरे पहचान नहीं है ना भाई, देखो ये आप तो कह रहे हैं सबके लिए एक जैसी होती है। मैंने कहा ना इस पे सर्वे कर लो आप, सर्वे क्यों करना है? सर्वे कर लो ना। सर्वे सर, अगर बहस पहचान से नहीं तो है नहीं वस्तु पहचानने में तो फिर आएगी। ममता शब्द कहाँ से आ गया? अरे भाई, जो भी आप ममता जो भी माने हुए हैं, जिसको आप ममता कह रहे हो, हाँ, आप 10 महिलाओं से 10 माँ से वो तो सर कब के बारे में सर्वे पूछ कर लो लो 10 आप। लोगों से, सर्वे सब करके अलग अलग देख कब लो, बनाएंगे। पता लगेगा कि ममता का पहचान है कि नहीं है। सर वो कोई भी एक इवन लाल रंग में भी आप 10 लाल रंग थोड़े अलग अलग करके दिखा दो, सब उनको लाल रंग अरे ही भाई, बोलते हैं। सब उसके नाम उनके भी नाम फिर किए ये हैं ना अंतर भाई, तो- उनके तो नाम फिर- तो होते हैं ना। तो फिर ममता में भी तो ऐसा ही है ना, नहीं, ऐसे ममता वेरिएशन में ऐसा होंगे ना। नहीं है ना, ममता नहीं अच्छा, है। रंग में होगा, ममता में नहीं विश्वास होगा। में भी नहीं होता। क्यों नहीं होगा आप तो विश्वास में? विश्वास को भी रंग बिरंगा बना दो। क्यों नहीं बनाएंगे बताओ? होता नहीं है रंग बिरंगा। अभी मैंने उदाहरण नहीं दिया होगा। कि एक आदमी की एक चीज में विश्वास है, दूसरे में बिल्कुल विश्वास नहीं। नहीं, वो विश्वास नहीं है, अविश्वासी है वो। बता तो रहा हूँ, तो विश्वास नहीं है मतलब अविश्वासी बोल वो रहा हूँ। अविश्वासी है। नहीं, एक चीज में तो विश्वास ही है वो कोई आदमी। एक चीज में भी विश्वास है, वो उसमें भी अविश्वास रहता है, वो भी कंडीशनल रहता है। कंडीशनल क्यों होगा? कंडीशनल रहता है। आप इतना बता सकते, इतने बजे वो जो पढ़ने जाता था तब वो ऐसा पढ़ाते थे, तो उतने बजे और तो आप जाओगे वो तो तब पढ़ने के टाइमिंग नहीं, फिक्स है। पढ़ने के टाइम पे नहीं विश्वास सर, होगा। जैसे वो 3-4 टाइम आपका पढ़ाते वो हैं तो विश्वास 3-4 नहीं, टाइम एक आश्वस्ति है बस आपको कि भाई वो व्यक्ति है, और उस आश्वस्ति को आप व्यक्त। सर देखो, मैं उदाहरण इसको थोड़ा सरल करके देखता हूँ। मनोज जी से अभी यहाँ बैठ आपकी आवाज नहीं आएगी ना उसमें। हाँ, चलो आप बात करो। क्योंकि वो उसमें आवाज नहीं आएगी तो उतना हिस्सा काटना ही पड़ जाता है, फिर आता नहीं, कंटिन्यूटी नहीं बनती तो है। मैं ये कह रहा था कि जो प्रेमाइस क्या लिया है ना, कि वस्तु अस्तित्व में वस्तु सबके लिए एक जैसी है, जैसे जितने भी तत्व हैं सबके लिए एक जैसे। लेकिन ऐसा तो अध्ययन कोई करने के बाद, अध्ययन करने से पहले आदमी कुछ भी माने रहता है। अध्ययन करने के पहले आदमी कुछ भी मान लेता है, उसको परसेप्शन कह रहे हैं ना। सर वो तो अध्ययन करके भी कुछ भी मान लेता है। नहीं नहीं, अध्ययन करने के बाद आपने 10 तरह के अनुभव आपको वस्तु अध्ययन किए और सब में अलग अलग आप मानते थे। नहीं, वस्तु दिखना चाहिए ना। जैसे मैंने कहा कि ये सब चीजों को पढ़ने के बावजूद भी मुझे विश्वास नहीं बना कि मैं समझ पाया, ऐसा मैंने कहा। नहीं, उदाहरण के लिए जैसे ये एक सेल्फ है, ये एक सेफ है, ये सेफ 50 तरह की होती हैं, कितने भी 1000 तरह की, सबको सेफ ही बोलते हैं। हाँ, सेफ बोलते हैं, और आप नाम 50 है लोगों से बोलोगे कि सेफ का अरे चित्र भाई, बनाओ, सब अलग अलग चित्र बनाएंगे, जबकि सब सेफ ही है। अरे भाई, सेफ मतलब ये एक वस्तु है जिसको हाँ, अपन कह रहे हैं, और सारी ठीक है। वस्तुएं इसके हैं। बाजू में एक वो भी है, उसको भी सेफ बोलते हाँ, ये हैं, भी सेफ है। वो दूसरी वस्तु है। हाँ, नहीं, वस्तु के रूप में अलग अलग है ना, ये नाम के रूप में एक ही है। ऐसे ही ममता क्यों नहीं अलग अलग होंगी फिर? होती नहीं है ना, आप करके देख लो ना, जांच के देख लो, होता नहीं।
सर आपकी विश्वास ममता भी और मेरी अलग-अलग ममता नहीं एक होता। जैसी कैसी हो जाएगी? विश्वास भी अलग अलग, और विश्वास यदि अलग अलग होगा तो कोई भी आदमी जी नहीं पाएगा विश्वास से, जी ही नहीं पाएंगे यदि विश्वास अलग अलग है। अभी तो इसको नाक बोलते हैं, नाक भी सबकी अलग अलग होती है, मतलब अरे भाई, अलग साइज है, सब कुछ है। पहली बात है कि एक होता है कि हम आपस में जो बातचीत कर रहे हैं समझने के लिए कर रहे हैं, एक होता है हमको समझना नहीं है, नकारना है। देखो एक होता है नकारने के तो लिए आरोप बात। जैसा ही एक हो मैं रहा है। सुनिए, तो मैं आपसे ही नहीं कह रहा हूँ आप ऐसा कर रहे हैं, तो मैं ये कह रहा फिर हूँ मुझे कि क्यों बता रहे हैं ये बात? ये इसलिए बता रहे हैं कि हम इसकी लोग क्या कई बार जरूरत इस पड़ रही जगह है पे आपको? चले जा रहे हैं क्योंकि मैं आप पे कि ऐसा आरोप लगा नहीं रहा। हमको एक दूसरे को नकारना है। नहीं, मुझे तो नहीं नकारना है, आप नकार रहे हैं क्या? आप बता दीजिए। आपका एक भी प्रश्न ऐसा नहीं आ रहा नहीं तो है हम पूछ लेते हैं ना। कि देखो आप मैं आपको जिसको नकार नहीं रहा हूँ। आप नकार रहे हो, आप मानने को तैयार ही नहीं हो। मैं तो केवल सवाल पूछ रहा हूँ। मैंने तो ये भी कहा कि चलो मैं मान लेता हूँ एक अंग है, कोई एक अंग है वो अलग है। नहीं तो जिसको कह रहे हैं कि जो बाकी अंगों से कोई एक अलग अंग है, लेकिन आप इसको मानने को तैयार ही नहीं हो कि कोई जीवन नाम की वस्तु होती है। और यदि कोई होती है तो आप मुझसे ये भी नहीं कह रहे हो कि आप मुझे समझाइए वो कैसी होती है। सर मैंने तो कहा नहीं कि जीवन नाम की वस्तु नहीं होती है। नहीं सर, ये तो आपको कहीं गलत आपने जैसे वो कहा कि चलो मैं आपको पुनर्जन्म, मैंने कहा कि वो पुनर्जन्म के उन्होंने कुछ रिकॉर्ड किया, आपने कह दिया कि वो तो सब ऐसे ही है। सर मैंने मान तो लिया कि ऐसे ही मान ले। अरे तो भाई आप किसी के अध्ययन को नकार रहे हो। किसी ने इतनी प्रामाणिकता के साथ इतना सारा रिसर्च किया, डाटा इकट्ठा किया, मैं नहीं हूं ना उस स्थिति में बोलने के लिए। उसका विश्लेषण किया उन्होंने किया है ना। जब तक वो सामाजिक रूप से चेक नहीं हो जाता तब तक सैकड़ों किताबें बता सकता हूँ जो पुनर्जन्म किताबें मैंने भी पढ़ी है ना। हाँ लिखी, लेकिन जो आपने पढ़ा है आप उसको सही मानते हो, जो दूसरे ने पढ़ के लिखा उसको आप कहते हो कि वो ठीक नहीं है। उसको मैंने मान तो लिया था कि चलो एक पुनर्जन्म वाली घटना डिफाइन नहीं होती। हाँ, एक कारण ये हो गया, एक भूत भविष्य का जो दर्शन होता है एक कारण वो हो गया, वो मैंने मान तो लिए थे कि ये दो कारण की वजह से आप मान रहे हैं कि अलग से एक जीवन परमाणु गठन। तीसरा मैं ये कह रहा था कि जिसको हम लोग स्थिर और निश्चित आचरण कह रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मैं मान नहीं रहा हूं। मैंने ये आपको दो उदाहरण दे दिए कि मैंने आपकी ये बात मान ली थी कि चलो ये दो तो ये बात होगी, और कौन सी बात बताएं? तो तीसरी बात आपने बताई नहीं थी। तीसरी में हम उसमें चले गए नित्य और अनित्य में। और नित्य और अनित्य में जो चीजें हैं वो तो हम आज भी चेक करेंगे ना कि आज भी वो चीजें नित्य हैं कि अनित्य हैं। नहीं, कल को नित्य हो जाएगी। मैंने आपको उदाहरण दिया है, तो कल की बात होगी। जैसे नियम है प्रकृति के, जो नियम है हाँ, वो निश्चित बने रहते हैं, नित्य वैसे ही बने। जैसे गुरुत्वाकर्षण के बने रहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम है हाँ, वो बना रहता है। यस है ना, जैसा अस्तित्व में जितने भी नियम है। इस पर तो मैं सवाल पूछूंगा ना आगे जाके, जबकि आप प्रकृति को अनित्य बोल रहे हैं। जबकि मैं तो अनित्य नहीं बोल रहा हूँ प्रकृति को। तो फिर कैसे? मैंने कहा प्रकृति तो मैंने तो केवल ये कहा कि जो इंद्रियों का क्रियाकलाप है उसमें उसको अनित्य बोला। नहीं तो इंद्रियों का, मैंने प्रकृति को नहीं बोला है। किस रूप में अनित्य है? जैसे स्वाद है, स्वाद अनित्य है। कैसे? जैसे अभी मैंने इसका स्वाद लिया है ना, वो अनित्य है, नहीं, वो निरंतर नहीं रहता है मेरे साथ में। अगर स्वाद निरंतर नहीं रहे हाँ, वो बात है। तो उसके बाद वो उसका स्मृति रहता है, वो स्मृति भी थोड़े समय रहता है। जैसे पानी भी जल रूप में नित्य नहीं रहता, वो कभी वाष्प बन जाता है, कभी बर्फ बन जाता है, तो उसे भी अनित्य बोलेंगे फिर आप। हाँ, तो वो परिवर्तनशील है ना उसका। तो इस तरह से इस दुनिया में परिवर्तनशील ही बोलेंगे। हाँ, तो इस तरह से इस दुनिया में एक चीज बता दो जो परिवर्तनशील नहीं है। जैसे ये आकाश तत्व है, ये परिवर्तनशील नहीं है। आकाश तत्व को तो अलग से हम जान नहीं रहे ना अभी, जो वस्तुओं की बात क्यों नहीं जान रहे? हमारे आपके बीच में हाँ, अनंत प्रक्रियाओं ये भी हिल रहा हो, इसमें भी परिवर्तन हो रहा है, हमें नहीं पता ना उस मामले में। अरे भाई, तो नहीं पता हुआ एक अलग मुद्दा है, लेकिन अभी मैंने एक उदाहरण दिया आपसे कि अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा ना, इसीलिए जितना भी पता है अलग, इसके अलग जितना भी पता है आकाश के अलग पूछ रहा हूं मैं। जैसे प्रकृति की शाश्वतता है, शाश्वतता तो नियमों की होगी। अरे भाई, उसका अस्तित्व बना रहता है ना। जैसे ग्रह गोल नक्षत्र आदि जो इतना भी है पदार्थ राशि है, ये कल्पना में आता है कि कभी नहीं था। ये कौन सा? जो भी जितना भी जगत है, पदार्थ जगत है, तो इसकी शाश्वतता जो है कल्पना में आती है कि शाश्वतता नहीं आती कल्पना। सर ऐसे तो जब से आदमी भी शाश्वत ही है। हाँ, जब से है तब। तो फिर अब तो लेकिन आपकी कल्पना में ऐसा आता है कि कभी प्रकृति नहीं थी, ऐसा कल्पना में आता है क्या? मैं समझा नहीं। फिर ऐसी तो नहीं थी ना। पता लगता है कि उसकी शाश्वतता है, सदा से। वो नहीं कह रहा हूं मैं। ऐसे तो जो अल्टीमेट वस्तु है वो तो सदा से ही होगी। हाँ,
लेकिन जो हम यहाँ परिवर्तनशीलता देख रहे हैं, हाँ, तो आप अनित्य परिवर्तनशीलता के कारण बता रहे हैं, तो इसमें या अपरिवर्तनशीलता जब हम किस कारण आदमी बोल रहे हैं? मानव का अध्ययन करते हैं तो मानव में दो भाग हैं। हाँ, एक भाग है जो परिवर्तनशील है, जिसको हम लोग शरीर का क्रिया कह रहे हैं, हाँ, है ना। जैसे जन्म से बढ़ता है, बढ़ता होता है, बूढ़ा होता, मर जाता है ना, ये निरंतर परिवर्तनशील रहता है। हाँ। एक भाग समझ वाला भाग है जो निरंतर बना ही रहता है। अरे सर, वो भी घटता बढ़ता नहीं, वो घटता बढ़ता घटता तो नहीं है, बढ़ता तो है वो हाँ, भी। नहीं नहीं, तो बना तो रहता बाद है में ना। जाके घटता भी है कई बार। वो बना तो कई बार रहता है ना। डिमेंशिया हो जाता है तो घटता भी है। वो मेमोरी है जो घटती बढ़ती, समझ थोड़ी अरे सर, घटती मेमोरी के बिना तो क्या समझ आएगा? नहीं, मेमोरी के बिना तो भाई, मेमोरी मेमोरी का एनालिसिस जैसे ही तो मान लो, समझने वाला आदमी जैसे करता है। मान लीजिए कि मुझे आपका नाम भूल जाए, हाँ, तो क्या बदल जाता है क्या मेरा आचरण, व्यवहार, विचार, नहीं, क्रियाकलाप अब फिर आचरण बदल व्यवहार जाता है? तो नहीं, लेकिन तो मेमोरी लेकिन अलग चीज है और हाँ। समझ अलग चीज है ना। समझ मेमोरी से आगे की चीज है। अच्छा, तो मतलब आप में अभी भी उतनी समझ है जितनी जब आप पैदा हुए थे तब थी, क्योंकि बाद में तो मेमोरी जुड़ी है हाँ, और तो कुछ हुआ नहीं। नहीं नहीं, समझ जुड़ी है ना उसके साथ। कैसे? समझ जैसे वस्तुएं बहुत सी समझ तो में जब आने, जुड़ी है इसका मतलब समझ बढ़ रही है ना। नहीं, समझ थोड़ी निरंतर। बढ़ती है। तो क्या बढ़ता है फिर? वस्तुओं का विश्लेषण बढ़ जाता है। समझ तो स्थिर स्थिर तो चीज अभी है। मैं कह रहा था कि जब मेमोरी है तो आपने मना कर दिया कि नहीं नहीं, वो समझ भी अरे बढ़ती है। भाई, समझ सब्जेक्टिव नहीं है ना। एक क्या होती है? है सब्जेक्टिव समझ, जैसे खट्टा, मीठा, चिरपिरा, तीखा, कसैला, कड़वा, ये सब सब्जेक्टिव समझ है। ये समझ भी बढ़ती है बच्चे की जन्म के बाद से, है ना। एक होती है ऑब्जेक्टिव समझ जो जैसे स्टेबल होती है। जैसे कोई उदाहरण जैसे मान दीजिए। लीजिए मैं अपनी माँ को माँ के रूप में स्वीकार करता हूँ, ये बना रहता है, मृत्यु पर्यंत बना रहता है, ना ये घटता है ना बढ़ता है। नहीं, जैसे बाद में फिर फूफा को फूफा रूप में स्वीकार किया, तो ये ऐड ऑन हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई, पहले एक संबंध से तो देखो आप। हाँ हाँ, एक संबंध अब हुआ, जिस फिर जैसे दूसरा हुआ, फूफा फिर को तीसरा फूफा हुआ। पहचानने के बाद फूफा बदल जाता है क्या? नहीं नहीं, संबंध बना रहता है। नहीं, कई बार बदल भी एक जाता कोई है। भी संबंध यदि वो बदल जाता तो मतलब अब डिवोर्स फूफा ही कर नहीं रहा वो। हाँ, तो फूफा डिवोर्स हो नहीं गया तो रहा, फूफा नहीं रहा ना फिर। नहीं रहा। हाँ, तो फिर तो आप जो हाँ, समझ जो बोल रहे हैं, तो वो समझ भी निरंतर परिवर्तनशील हुई, बढ़ती घटती हुई कि अरे नहीं भाई, हुई? नहीं बढ़ती घटती भाई, नहीं बढ़ता है। समाज अगर बढ़ती है तो फिर क्या, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि व्यवस्था की संकल्पना ही नहीं बनेगी, अव्यवस्था ही रहेगी। समझ भी घटती बढ़ती है, आदमी आदमी का आचरण भी घटता बढ़ता है, ममता भी घटती बढ़ती है, तो हाँ। फिर कुछ भी ऐसा नहीं है जो घटता बढ़ता नहीं है। तब तो संसार गया काम से, क्योंकि फिर तो कोई भी चीज, क्योंकि हम लोग स्थिरता निश्चितता के साथ ही जी पाते हैं, नहीं तो जी नहीं पाते। परिवार वो में नहीं कह रहा यदि वो स्थिर निश्चित आचरण नहीं होता है तो परिवार में जीना नहीं बनता है। सर, वो नहीं कह रहे समाज वो में आप स्थिर निश्चित आप तो आचरण नहीं फिर होता है तो आप तो फिर जीना नहीं बनता। अंत पे पहुंच गए कि भाई, चूंकि ऐसा हो नहीं पा रहा है तो यही कारण होगा। कारण तो उसका आप देखेंगे बताओ ना ना कि क्या ये है कि और नहीं। क्या कारण है। हाँ, आप बताइए कारण तो क्या उस पर तो आ जाएंगे है। अब बताओ ना कारण क्या है। सर। आप बताइए कारण क्या है। तो पहले ये वाला विषय यदि तो पूरा करें। अनिश्चित अस्थिर आचरण है परिवार में, हम्म। तो क्या जीना बनता है? अगर जिसको हम ठीक से जी पाते हैं, सुखी रहते हैं, हाँ, नहीं तो आपस में सुखी रहते हैं। नहीं तो मेरा कहना तो ये है कि अगर ये परिवर्तनशील भी रहे तब भी सुखी रह सकते हैं, अगर नहीं रे, आप एक आध उदाहरण एक बताओ, अलग कोई तरह एक की आध व्यवस्था परिवार होगी। ऐसा बताओ हाँ, हमको तो खोज ऐसा के, परिवार तो आप बताओ, जिनका इसीलिए तो कह आचरण, रहा हूँ जिनका बिहेवियर परिवर्तनशील हो निरंतर, और इसके बाद वो सुखी रहते हो, ऐसा एक परिवार बता दो। पहले तो वो परिवार बचेगा ही नहीं, टूट जाएगा। नहीं कोई ना कोई स्थिरता निश्चितता आचरण में रहती तभी परिवार बनता, नहीं परिवार नहीं बनेगा। देखो तब मेरी तक आदमी दो एक हो ही नहीं सकते हैं, सर, वो मजबूरी अलग में भी अलग परिवार रहेंगे। बने रहते हैं। मजबूरी अलग चीज है, और उसको मजबूरी परिवार थोड़ी कहेंगे। और मजबूरी में दुखी होता है, कोई सुख उसको नहीं होता परिवार है। थोड़ी हाँ, तो बोलेंगे। फिर कोई आदमी भय के कारण, भोग के तो कारण अब आप से उसको घटा परिवार रहता है, नहीं बोल उसको तो रहे। परिवार नहीं तो कहेंगे। अभी तो ऐसा परिवार ढूंढना मुश्किल है जो कि मजबूरी में नहीं जी रहा हो। बहुत सारे परिवार ऐसे सभी। नहीं, वो हो सकता आप है, भी, आप जानते आपका होंगे। भी जो परिवार है, जैसे हाँ, आपका आपकी वाइफ के साथ जो संबंध है, कुछ हाँ। एक दोनों ने स्थिरता को पहचाना इसलिए है, जिस दिन दोनों का अस्थिर हो जाएगा आप नहीं रह पाओगे एक साथ। ऐसा तो करके नहीं है। ऐसा आप जांच के देख लो अपने को। उनके स्वभाव कई चीजों में अलग है, स्वभाव, मेरे अलग है। अरे कुछ तो कॉमन है जिसके कारण से आप एक हो। सर, तो जिस कॉमन दिन हुई वो ना फिर कॉमन वो। खत्म हो जाए उस दिन आप एक नहीं रहे। हाँ, तो स्थिर मत उसी बोलिए को ना, तो स्थिरता कहते हैं, उसी को स्थिरता कहते हैं। स्थिरता तो मतलब ये जैसे मान लीजिए हम लोग कोई कानून भाई, बनाते हैं, जैसे ट्रैफिक का उससे तो लॉ हमारे हमने संबंध बनाया, में स्थिरता आप कह तो सकते हो। ट्रैफिक के नियम में कोई स्थिरता है, रेड लाइट की, इसकी लेफ्ट चलने की, इसकी स्थिरता है, इसलिए हम चल पाते हैं। सर, वो नियम है। यदि हम वही तो कह रहे हैं कि नियम ही तो आचरण है।
नियम विरुद्ध थोड़ी आचरण होता है, आचरण नियम के साथ होता है, नियम के विरुद्ध आचरण नहीं होता। जैसे मैं हाथ उठाता हूँ तो इसके अपने एक नियम है, उन्हीं नियमों के अंतर में कोई ये फंक्शन कर सकता हूँ, हाँ। उन नियमों के बाहर नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कर सकता कि यहाँ से उखाड़ के और तो इससे ये पता लगता है ना कि आपके नियम तो है, तो नियम क्रिया, की हम बात नहीं कर रहे ना, आपके हाथ का जो क्रिया है वो नियम से नियंत्रित है। हाँ, ये तो समझ में आता हाँ, है तो ना? उसको हम काम नहीं उसी कर रहे हैं। प्रकार से परिवार के भी नियम होते हैं, समाज के नियम होते हैं। परिवार के नियम में परिवार निश्चित आचरण में जीता है, परिवार नियम के विरुद्ध जाता है, निश्चित आचरण में नहीं जी पाता। तो हम कब मने कर रहे हैं नियम को, नियम तो होंगे ही। आप गंदे से गंदा राष्ट्र बना लीजिए, वहां भी नियम होंगे। आप बढ़िया से बढ़िया राष्ट्र बना लीजिए, वहां भी नियम होंगे। नियम बोलेंगे क्या? लड़ने के कोई नियम होते हैं? सर लड़ने के भी नियम होते हैं, वो नियम तो के हम तो उसको नियम नहीं मानते, आप माने तो मान। अब ये क्या बात है? लड़ने के नियम होते हैं। जैसे मान लो कोई कहता है कैंसर होने के भी नियम होते हैं। हम जो है युद्ध धर्म के साथ करते हैं, धर्म युद्ध करते हैं। नहीं, तो हम कहेंगे या तो धर्म करते हो या युद्ध करते हो, दोनों साथ साथ कैसे? देखो कैंसर होने का भी अपना नियम होता है कि नहीं? हम अहिंसक हत्या करते हैं, नहीं तो अहिंसक हत्या थोड़ी होती है, या तो हत्या होती है ना। कैंसर के नियम होते हैं कि नहीं? कैंसर के नियम क्या? कैंसर का नियम क्या होता है? ऐसा होगा तो कैंसर का मतलब ये होता है, मतलब कोई भी बीमारी के नियम होते हैं भाई कैंसर का मतलब क्या होता है ये तो पता है ना आपको? कैंसर का मतलब होता है जब सेल अपना बिहेवियर यानी जो नियम के साथ जो उसका व्यवहार होता है उससे भ्रमित हो जाती, उसी को कैंसरस ग्रोथ कहते हैं, उसी को कैंसर कहते हैं। यही है कैंसर का परिभाषा, आप देख लीजिए सर। कैंसर का मतलब कोई भी बीमारी अनियंत्रित हो जाना, जो सेल्स। सर अनियंत्रित तो आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके लिए वो ठीक नहीं है, इसलिए खाली हमारे लिए। जब नियम की बात है तो नियम में अच्छा हो या बुरा हो वो सब होता कोई नियम से ही है। हाँ, नियम के बाहर हो सकता है क्या? इस दुनिया में कुछ भी नियम के बाहर हो सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? नहीं, कुछ नहीं होता। तो फिर सब नियम से होता है। कैंसर भी नियम से होता है, शुगर भी नियम। नहीं, ये बाकी कुछ भ्रम से भी होता है। भ्रम कोई नियम, भ्रम भी तो नियम से ही होते हैं, बिना नियम के भ्रम कैसे हो सकता है? जैसे वस्तु जैसी है उससे हम भिन्न मान लेते हैं, वस्तु तो नहीं बदलती ना। वस्तु जैसी है उसको वैसा ही मानना नियम है, जिसको हम नियम कह रहे हैं। तो नियम का मतलब ये नियम तो आप बना रहे हो ना, ये नियम है कहाँ? है तो भ्रम। थोड़ी अस्तित्व में वस्तु बनाई भाई, अस्तित्व में तो भ्रम है ना। अरे भाई गुरुत्वाकर्षण का नियम हमने थोड़ी बना, हमने केवल पहचाना, हमने केवल पहचाना है। हाँ। और हम पहचान के साथ जी रहे। हाँ, जैसे बरसात हमने थोड़ी बनाई है, हम बरसात को पहचानते हैं, इसलिए हमने छाता बनाया बरसात से बचने के लिए। बरसात हमने नहीं बनाई सर, वो तो कैंसर भी नहीं बनाया। वैसे ही वो तो हमने कुछ भी नहीं बनाया। हाँ, तो फिर ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ, तो फिर तो जिसको हम कहते हैं कि जिसका जो बिहेवियर है उसको वैसा पहचान के उसके साथ जीना पड़ता है। हाँ, तो वो उसी को कह रहे हैं पहचानना, निर्वाह करना। सर पहचान के निर्वाह करना। जैसे सांप का एक बिहेवियर है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, और एक केंचुए का बिहेवियर है। हम दोनों के पहचानते हैं और दोनों के साथ कैसे व्यवहार करना है, इसको हम वो तो ठीक है, उसी को नियम पूर्ण आचरण कह रहे हैं। देखो, जिसको हम जान लेते हैं उसको उसके साथ कैसे व्यवहार करें ताकि हम जैसा अपने लिए चाहते हैं क्षतिग्रस्त नहीं हो, नुकसान नहीं हो, दुखी ना हो, क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहते तो वो ना हो। तो नियम विरुद्ध जी के कोई आदमी दुखी नहीं होगा, ऐसा कोई आदमी थोड़ी नियम बोलते हैं। अरे भाई, किसको नियम नहीं कहते? अभी आपने नहीं कहा कि उसको नियम कहते हैं। देखो सुनो, कैंचुआ, आप कैंचुए को जानो ना या नहीं जानो, कैंचुआ अपने नियम से जीता है कि नहीं? वो अपने नियम से जीता है, जी रहा है ना। आप चाहे उसको जानो, हाँ, लेकिन यदि हमको कैंचुए के साथ व्यवहार करना है, हाँ, या कैंचुए के साथ कार्य करना है, जैसे मान लो हमको अपनी जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ाना है। सर क्वेश्चन तो सुनिए ना, तो हमको कैंचुए के साथ क्या व्यवहार करना वो सीखना पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन तो सुनिए ना। देखो, आप कैंचुए के साथ व्यवहार करो या नहीं करो, कैंचुए का अपना कोई व्यवहार बदलता है, अपने कोई नियम बदलते हैं? नहीं बदलते, है ना। आदमी के बदलते हैं, क्योंकि आदमी में भ्रम है, कैंचुए में भ्रम नहीं है। देखते हैं ना, जैसे कैंचुए के नहीं बदलते। हाँ। आप किसी आदमी के साथ कोई व्यवहार करो नहीं करो, उसका अपना ढर्रा रहता है कि नहीं रहता है? नहीं, उसका ढर्रा अभी बदलता है। आपको नहीं पता उसका क्या है, वो तो आप अभी बता रहे हो कि उसके बदलते हैं। उसके कोई नियम बदलते हैं? बिल्कुल बदलते हैं। कौन सा नियम बदलता है? सब बदलता है उसका, बोलना, झूठ बोलना, सर ये गलत व्यवहार एक्टिविटी है ना? ये सब बदल एक्टिविटी है, झूठ बोलना आचरण है। हाँ, आचरण वही तो। हाँ, एक्टिविटी तो बता रहा हूं। एक्टिविटी तो अलग चीज है। एक्टिविटी का मतलब है जैसे चाय बनाना, ये एक्टिविटी है। ओके, चलो, हिंदी में आचरण है ये। उत्पादन करना है एक्टिविटी। तो मैं तो नियम की बता रहा हूँ। तो वो कोई नियम से ही झूठ बोलता होगा? नियम से झूठ बोलता है कि नियम को ना पहचानने के कारण झूठ बोलता है?
अरे सर नियम को नहीं पहचानता इसलिए झूठ बोलता है। आदमी झूठ कब बोलता मतलब उसको नहीं पता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। है? जब वो सही उसको को तो पता होता है पहचानता ना। नहीं है तब वो कुछ भी बोलता है, उसको झूठ सर कहते सही को नहीं पहचानता होता तो झूठ कैसे बोल लेता? हैं। परिस्थिति के दबाव में झूठ बोलता है, नहीं, उसको पता तो है ना कि सही क्या है। वो कुछ भी बोलता है। जैसे बच्चा जब तक भाषा नहीं जानता कुछ भी बोलता सर बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ ना मैं। है। आदमी भी जब तक समझता नहीं है तब तक कुछ भी बोलता तो रहता फिर है, उसे तो फिर ऐसा क्यों कह रहे हो कि वो झूठ बोल रहा है? क्योंकि उसको सच पता ही नहीं है। तो झूठ कैसे बोल सकता है तो आदमी? जो भी बोल रहा है उसको क्या बोला जाए? ये बात तो लॉजिक। नहीं, एक बात बताइए, एक आदमी को पता है कि चोरी करना बुरी बात एक है जिसको पता है, जैसे तो फिर वो आपको चोरी कर रहा है कि आपको नहीं कुछ कर रहा है? पता है, जैसे हाँ, तो आप फिर कहते हो आपको संपूर्ण समाधान पता है, हाँ और एक है जैसे इनको या मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी संपूर्ण समाधान बोलेंगे? नहीं उसको नहीं बोलेंगे ना। उसको नहीं बोलेंगे। वो तो ऐसे किसी ने तो इजाद की है ना चीज, वो तो ऐसे ही जब यूनिवर्सल तक चीज तो है मानव नहीं को ना। सही का पता नहीं है, शिक्षा क्या करती है भाई? सही का लोग व्यापीकरण करती है। सर वो नहीं कर, जैसे अभी भाषा क्या करती है? भाषा जो है शब्दों के अर्थ का लोग व्यापीकरण, तभी भाषा संप्रेषणा कर पाती। नहीं संप्रेषणा कैसे करें? नहीं, तो भाषा को तो हमने बनाया है ना उस तरह का। हाँ। भाषा तो कोई एग्जिस्ट करती नहीं है ऐसे तो। क्यों भाषा क्यों नहीं एग्जिस्ट करती? कहाँ करती है? ये तो हमने बनाई है ना, हमने क्रिएट भाषा की हमने है। बनाई है। तो तभी तो आपने इतनी बनाई है भाषा? 36,000 भाषा आपने मनुष्य ने बनाई है। मनुष्य ने बनाई है। और किसने बनाई है? मनुष्य से पहले भाषा नहीं है? मुझे तो नहीं लगता कि क्यों? पहले है जो कोई। पक्षियों में जो नाद है वो भाषा सर नहीं है? पक्षियों की भाषा हम तो नहीं बोलते हैं। अरे भाई हमने हमने तो अपनी अलग भाषा बनाई है ना। अरे भाई हमने तो पक्षियों ने भी बनाई, ऐसा भी बोलो। हाँ सर, फिर आप बोलिए पक्षियों ने भी हाँ ठीक है, भाषा तो बनाई। पक्षियों ने भी बनाई। हाँ, हाँ तो फिर तो वो अस्तित्व सहज प्रकटन हो गया ना। यदि पक्षियों में भी है, पेड़ पौधों में भी है, फिर तो आप कहेंगे जो भी अरे सर, ध्वनि पैदा हो रही है अगर वो ये भी सहज ध्वनि भी होता तो भाषा फिर है। सारे आदमी एक ही जैसी भाषा बनाते। यदि मान लीजिए एक कि जैसी तो नहीं बनाई, एक व्यक्ति ने तो बनाई नहीं भाषा, इसीलिए तो अलग अलग तो जगह अलग अलग लोगों ने बनाई अस्तित्व है। सहज प्रकटन है ना भाषा का। अलग अलग कैसे हो जाएगा फिर वो? सर जैसे अलग अलग क्या होता है? जैसे यहाँ की एक चिड़िया है। अलग अलग क्यों हुई? हाँ ध्वनि अलग अलग है ना, भाषा तो एक ही है। अरे सर क्या होता फिर सर हिंदी नहीं है है? मतलब हिंदी और इंग्लिश जैसे हिंदी और अंग्रेजी को भाषा नहीं ध्वनि बोलते हैं। है भाई, ध्वनि है, भाषा तो एक ही है। हिंदी हो, अंग्रेजी हो, चाइना हो, जर्मनी हो, कोई भी हो, पानी तो पानी रहेगा ना, उसके लिए कोई ध्वनि समुच्चय दूसरा होगा बस। पानी थोड़ी बदल जाएगा। पानी को इंगित करने के लिए जो ध्वनि समुच्चय है, अच्छा आप उस तरह उसको से भाषा बोल रहे हैं कि बोलने को भाषा बोलते हैं। बोलने को भाषा बोलना थोड़ी भाषा होती भाई। और क्यों? बिना बोले भाषा नहीं होती। वर्बल विजुअल लैंग्वेज, जैसे इसको भी आप भाषा बोलोगे? ये बिल्कुल भाषा है, संकेत। अरे जो हम जब जानवरों को चराने जाते हैं तो वो उनके साथ कोई एक भाषा का उपयोग करते हैं, ध्वनि का उपयोग करते हैं। तो उनको वो सिखाई ध्वनि- जाती है ना, सेट की जाती है। तो वही उनके साथ बैठ के वो क्रिएट करता है बाकायदा। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं कि अब जो अभी अरब का जो वो है शेख है, वो क्या बोलते हैं, वो जो इनको चराते हैं भेड़ों को, वो कुछ और आवाज निकालता है, उसके साथ वो सेट हो जाती है। हाँ, यहाँ का जो भेड़ चराने वाला है, वो कुछ और करके वही काम करवाता है उनसे। मतलब उसने सेट किया हुआ है। एक बार आप ओरिजिन ऑफ द लैंग्वेज पे पढ़ लीजिए आप। ओरिजिन ऑफ द लैंग्वेज, भाषाओं का उद्गम कैसे हुआ मानव जाति। नहीं वो मैं शास्त्रों से नहीं हुआ। जो मैं तो उसकी हम बात- लोग, आप मैं सोचो तो कि उसकी बात ऋषि नहीं कर रहा हूँ ना। पढ़े लिखे ऋषि विषि ये इन लोगों ने भाषा बनाई। देखो दुनिया में सैकड़ों तो भाषाएं भाषाएं जो हैं वो अस्तित्व सहज प्रकटन है, मानव से भी, जीव संसार में भी है। अस्तित्व सहज प्रकटन तो मर्डर भी जैसे है, ध्वनि चोरी भी है, है, जैसे सब। कोई भी ध्वनि है वो अस्तित्व में रहती है। नहीं मुझे बताए, चोरी अस्तित्व सहज प्रकटन है कि नहीं है, भ्रमित क्रिया है वो। भ्रमित होना, भ्रमित होना अस्तित्व सहज प्रकटन है कि नहीं? भ्रमित होना अस्तित्व में है। हाँ, जब भ्रमित होना अस्तित्व में है तो चोरी करना अस्तित्व में है कि नहीं? हाँ, लेकिन चोरी करना स्वीकार नहीं होता है, क्योंकि वो दुख का कारण सर वो तो दूसरे को नहीं होता ना, जो कर रहा है उसको तो अरे भाई स्वीकार है। खुद को भी नहीं होता है। तो वो फिर क्यों हत्या जा रहा करने वाले को हत्या स्वीकार होती है। आप थोड़ा हत्या वालों के पास जाके शिविर तो वो करके फिर आइए। करते क्यों है हत्या? क्योंकि उनको समझ में नहीं आता क्या करें। देखो समझ में नहीं आता। हाँ, तो मतलब समझ में नहीं आना भी हाँ। अस्तित्व सहज प्रकटन है कि नहीं? अरे भाई अस्तित्व से प्रकटन नहीं है ना, क्योंकि स्वीकार नहीं होता। ना समझी यदि स्वीकार हो जाती तो शिक्षा और ज्ञान का विकास ही नहीं होता, भाषा का विकास नहीं। हाँ तो स्वीकार नहीं होता ना समझी, तो इसीलिए स्वीकृति ही अस्तित्व होता है ना, अस्वीकृति थोड़ी अस्तित्व होता है। जैसे मैं आपके अस्तित्व को स्वीकार करता हूं तभी तो आपका अस्तित्व है मेरे लिए। हाँ
है ना। आप मेरे को स्वीकार करोगे तब मेरा अस्तित्व है आपके लिए। नहीं, मैं आपको नकार भी दूं तब भी पता तो है ही मुझे। अरे भाई, तब मेरे में अस्तित्व है, मैं हूँ। हाँ, तो आप मानो, जैसे मैं सूरज नहीं, मेरे अंदर भी मुझे भी पता ही है कि आप हैं। सूर्य को ना मानूं तो सूर्य थोड़ी खत्म हो जाएगा। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आपका अस्तित्व मेरे खाली, इसीलिए कह रहे हैं कि अस्तित्व की शाश्वतता है, क्योंकि किसी के मानने नहीं मानने से नहीं होता है। भ्रम स्वीकार होता नहीं, अज्ञान स्वीकार होता नहीं, मानव को अस्थिर अनिश्चित आचरण स्वीकार होता नहीं, आदमी को अविश्वास स्वीकार होता नहीं, अन्याय स्वीकार होता नहीं। अन्याय करते हुए आदमी को भी अन्याय स्वीकार नहीं होता है। भ्रम से तो जब तक आपको समझना पड़ेगा, जब तक उसको लाभ होता रहता है, इसको आप अपने में जांच के देख लो, दूसरे के साथ जांच के देख लो। जांचने के बाद यदि आप अपने में पाते हो कि नहीं, मुझे अन्याय भी स्वीकार होता है, अज्ञान भी स्वीकार होता है, भ्रम भी स्वीकार होता है। जो चोरी कर रहा है वो भ्रम में है या भ्रम में है, उसको चोरी स्वीकार नहीं होती। उसको पता नहीं है कि चोरी करना बुरी बात है। आप किसी से भी किसी भी चोर से पूछ लीजिए, उसको चोरी करना स्वीकार नहीं रहता, उसको समझ में नहीं आता क्या करूं। भूखा आदमी मर रहा है तो चोरी कर लेता है, प्रलोभन में आ जाता है, चोरी कर लेता है, ऐसा उसको स्वीकार नहीं होता। अच्छा, उसको स्वीकार नहीं होता कि मतलब मैं चोरी करने जा रहा हूँ और उसे समझ नहीं है। नहीं, आपको स्वीकार होता है चोरी करना? नहीं होता होगा, आप जांच के देखो अपने में। जांच लिया सर? करो आप पहले 2-4 बार 10 बार चोरी करो, फिर देखो आपको स्वीकार। सर मैं तभी पूछ रहा हूँ, इस निष्कर्ष पे पहुंचने के बाद। सर चोरों से दुनिया भरी पड़ी है, और हम लोगों ने भी बहुत चोरी की है। हमने बचपन में और अभी तक अभी तक मैं जो भी कारोबार कर रहा हूँ 100% चोरी पे टिका हुआ है। हाँ, और बताइए, हमको तो स्वीकार नहीं होता, आपको स्वीकार हो गया, आप जांच के देखो। ये नहीं कह रहा हूँ, मुझे तो स्वीकार नहीं हुआ, चोरी करना स्वीकार नहीं, अपराध करना, अन्याय करना, शोषण करना, कोई नियम एक आदमी से नहीं बनता। शोषण करना जो है मुझे स्वीकार नहीं है। चोरी करने का नियम बन सकता है क्या? अरे सर, अभी इस पे बात नहीं। चोरी करने का कोई नियम बन सकता है? कोई पार्लियामेंट में हम चोरी करने के नियम बना सकते हैं? वहाँ नियम नहीं बनाते, इसका मतलब है चोरी की स्वीकृति नहीं है मानव जाति। हाँ, समाज में नहीं है, समाज में नहीं, मानव में तो है, समाज में नहीं। व्यक्ति में भ्रमित होने के कारण से, भ्रमित होने के कारण नहीं है, मैं तो कहता हूँ मजबूरी के कारण होता है। मजबूरी भी होती है। आप उसको भ्रमित बोल रहे हैं, उसे खूब पता है कि चोरी करना बुरी बात है। हम लोग 3 कारण बोल रहे हैं। एक कारण है कि हमको सही का पता नहीं है, वो तो चलो जानवरों के लिए हो गया। दूसरा ये कारण होता है, मालूम नहीं है, हम गलत को सही मान लेते हैं। जैसे हमारे पिता चोरी करते थे तो हम भी चोरी करने लगे। हाँ। जैसे हमारे पिताजी गणेश जी का पूजा करते थे, हमको सही पता नहीं है, हाँ। हमने उसको मान। तीसरा, परिस्थिति के दबाव में। हाँ, तो चोरी तो परिस्थिति के दबाव में ही लोग करते हैं। जैसे ये जो व्यापार अभी हो रहा है, परिस्थितियों के दबाव बस लोग चोरी करते हैं। है ही है। चोरी करना उनको स्वीकार नहीं होता। यदि चीजें अनुकूल होती हैं तो चोरी नहीं करना चाहता। नहीं, फिर क्यों करेगा? वो तो ठीक बात है, दबाव है ना। हाँ, वो तो ठीक बात है, लेकिन वो कह रहे स्वीकार होता। अभी तो स्वीकार्य है ना। अभी का क्या मतलब होता? सर मतलब रहता है, क्योंकि आप अभी बात कर रहे हैं। सर जीवन को ऐसे थोड़ी ना है कि जीवन अभी है नहीं है, जीवन कभी भविष्य में होगा और तब हम स्वीकार करेंगे। जीवन जो है निरंतर होता है ना। हाँ, तो निरंतर है, तो निरंतरता में स्वीकार होता है। हाँ, तो वो निरंतरता में अभी हो रहा है भाई, क्या तो स्वीकार है भाई अभी टेम्परेरीली, क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है। उनकी कितनी आयु हो भाई? ऐसे मेरी 34 साल की आयु हो गई। तो इसका मतलब है कि आपके पिताजी भी चोरी करते थे और इसलिए आपको चोरी इनके पिताजी तो खेती वाले थे। अरे वो वहां भी चोरी करते रहे होंगे, उसको उन्होंने मान लिया होगा। इनके पिताजी तो के आधार पे आप इतने ज्यादा सीधे हैं। अरे भाई, मैंने आप बताया ना, मेरे पिताजी गणेश जी का पूजा करते, मैं करने लगता हूँ। तो हम सही, जब हमको पता नहीं रहता है सर, हम ये कैसे तब हम जो माने रहते हैं उसी को सही मान लेते हैं। मेरे घर वाले पूजा करते हैं, मैंने कभी नहीं की। हाँ, मैंने भी उस तरीके से। हाँ, तो आपने माना नहीं ना। मैंने हमेशा आपके अंदर मैंने सवाल पूछे, इसीलिए मैंने पूछे कि भाई ये जो कर रहे हैं ये क्या है, इससे क्या होता है? जो सवाल यही होता, दिखा नहीं मुझे। सिरोही जी, आपने जो सवाल पूछे जी, इसी कारण से आप में और क्यों नहीं पूछ रहे? अनुसंधान का प्रवृत्ति बना। तो ये अलग जो लोग नहीं पूछते हैं वो जिस मान्यता को माने रहते हैं उसको ही सही मान के जी रहे होते हैं। तो ये कोई नियम नहीं है ना, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ ना, ऐसा करके नहीं है ना कि भाई साहब सारे मनुष्य जो है वो नियम में चलते हैं या ऐसे चलते हैं। करने का जो स्थिति बन रही है, इसका कारण यदि नियम से नहीं चलेंगे सभी मनुष्य, वो नियम की बात नहीं कर रहा है, वो वाले जो शाश्वत नियम है वो तो नियम है ही। अरे भाई, यदि मनुष्य नियम से नहीं चलेगा, मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। वो ठीक बात है,
वो तो ठीक बात है, इसीलिए कह रहे हैं चोरी करना नियम नहीं है ना। हाँ, चोरी करना नियम नहीं है। यदि चोरी करके आप जियोगे, किसी दूसरे का शोषण किसी के दूसरे के लिए समस्या ही बने। अगर आज की वो आपके लिए समस्या बनेगा। सर ऐसे ही है। चोरी करने वाला जैसे आप मान लीजिए कोई चीज बेचते हैं, एक सेकंड, और मैं पढ़ाता हूँ, अगर ये चोरी ना करें, यदि मुझे पता लगेगा आपने मेरे साथ ठगी करी है, मैं आपके बच्चों के साथ ठगी करूंगा, क्योंकि क्रिया का प्रतिक्रिया आएगा, क्योंकि हम दोनों भ्रमित हैं। हम दोनों भ्रमित हैं। आपकी आवाज अब यदि हम दोनों सुखी होना जाएगी ना, कटेगी नहीं। हम यदि दोनों सुखी होना चाहते हैं तो हमको सही आचरण को पहचानना पड़ेगा, जो नियमबद्ध आचरण है, जो न्यायबद्ध है। नियम अगर गलत हो तो नियम गलत होता तो नियम ही नहीं है। अरे सर, नियम नहीं, क्योंकि नियम की सार्वभौमिकता होती है। देखो, यदि नियम का सार्वभौमिकता नहीं है, वो नियम नहीं है। तो वो नियम पे बात हो रखी है। जिसको आप कह रहे हैं कि जो नियम होता है, जैसे टाइम और फ्रेम में कोई नियम होता है ना, तो टाइम और फ्रेम में नियम रहता है, वो उस कंडीशन में नियम होता है। जैसे मान लीजिए एक टेम्परेचर का बिहेवियर है, तो टेम्परेचर का बिहेवियर पानी में और टेम्परेचर का बिहेवियर किसी भट्टी में, है ना, वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग नियम होता है उनका। सर आप उदाहरण भट्टी में पानी का, हवा का। अभी आज जैसा हम जी रहे हैं, अब तक जैसा जिए हैं, तो जिन लोगों ने चोरियां करके या उस तरह का खराब करके, जिन्हें हम बोल रहे हैं कि बात खराबी है, वो अगर वैसा नहीं करते तो क्या वो दुखी नहीं होते? पता नहीं मुझे, वो तो वही बता सकते हैं। नहीं, आप ही बताओ। मैं तो अपना जैसे आपने बताया, मैं अपनी चोरी करने से तो मुझे जैसे वो उनसे पूछे प्रश्न, है ना, मैं अपना बता सकता हूँ कि मुझे चोरी करना स्वीकार नहीं हुआ, मुझे अपराध करना स्वीकार की बात नहीं कर रहा। अरे भाई, मैंने किया नहीं, मैंने चोरी नहीं की आज तक। हमने कोई ऐसा काम ही नहीं किया जिसमें हमको चोरी करना पड़ा। जैसे अभी आप यहाँ से कुछ सैलरी लेते होंगे, जहाँ भी काम करते हैं, किया होगा आपने जी। तो वो सैलरी आपने किस आधार पे तय की, जिससे हमने तय नहीं करी, जो उनके यहाँ जो व्यवस्था है उसके आधार पर उन्होंने तय करी। हमने कोई डिमांड नहीं करी, उन्होंने तय करी कि हम इतना दे पाएंगे, आपको करना है तो स्वीकार करें। हाँ। इसमें चोरी क्या है? चोरी तो तब होगी कि उन्होंने तय की 1200 और मैं संस्था में से 600-800 रुपए और कहीं से चुरा के जो है इतने लेवल पे चोरी नहीं है। लेकिन अगर आपको पता चले कि ये पूरा इकोनॉमिक सिस्टम ही चोरी पे पैदा हो रखा है, और जितने सारे लोग वो हमको स्वीकार नहीं होता, शहर में काम कर रहे हैं सब, वो स्वीकार नहीं हुआ, इसीलिए उसको चोरी ही कर रहे हैं, उसको सुधारने के लिए काम करते हैं, वो हमको स्वीकार नहीं। लेकिन ये भी आप काम भी तो साथ लेकिन हमको स्वीकार नहीं हुआ, हमको स्वीकार नहीं हुआ। बिजनेस का उदाहरण मैंने दिया, तो मुझे स्वीकार, ये जो अभी काम कर रहे हैं ये भी स्वीकार नहीं है ना। मेरे ऊपर दबाव क्यों डाल रहे हैं? मैं अपनी अंतरात्मा से बोल रहा हूँ, मुझे स्वीकार नहीं हुआ। हाँ, ये मुझे नौकरी भी स्वीकार नहीं हुई, चोरी भी स्वीकार नहीं है, शोषण भी स्वीकार नहीं, अपराध भी स्वीकार, लेकिन करनी हो रही है, ये मजबूरी है। नहीं, हम भरसक कोशिश कर रहे हैं ना करना पड़े। हाँ, वही बात, ऐसा कर रहे हैं। हाँ, तो ये ठीक है, भरसक कोशिश अपनी पूरी आत्मा के साथ, जितना हमारी ताकत, यही मैं पूछना चाह रहा था, उस ताकत के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि हमको वैसा ना जीना पड़े। जी जी, क्योंकि वो जीना हमारे लिए दुख है। हाँ, वो ठीक है, हमारे लिए पीड़ा है। हाँ, वो बात ठीक है ना। और मैं दूसरे की पीड़ा और दुख का कारण, तो मुझे बताओ ना, मैं पूछूंगा, आपकी आवाज नहीं जाएगी। हाँ, तो अभी तक जो मजबूरी में चोरी या जो भी कुछ ऐसा हो रहा है, तो सर भ्रम में तो नहीं है ना? इनको पता है ना कि ऐसा मजबूरी। अच्छा, अभी से भ्रम तो नहीं कह सकते? नहीं, भ्रम ही है। कैसे? क्योंकि हमको अभी सही व्यवस्था का पता नहीं चला है। अच्छा, हम उसको जांचने की कोशिश कर रहे हैं, पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी आप अपने आप को व्यवस्था के उसमें अभी आप भ्रमित ऐसा मानते हैं कि भी मैं भ्रमित हूँ और मैं अभी सही व्यवस्था पहचान नहीं पाया हूँ, ऐसा? हाँ, पहचानने के क्रम में, पहचानने के क्रम में है। तो अभी आप, क्योंकि कुछ चीजें हमको स्वीकार नहीं हो रही, जैसे शोषण, अपराध, हिंसा, जो मैंने कहा, ये हमको स्वीकार नहीं हो रहा। ठीक है। और इससे मुक्त कोई व्यवस्था पहचानने में नहीं आ रही। ओके, है ना। प्रस्ताव तो बहुत सारे हैं। हाँ, प्रस्ताव, जैसे नागराज जी का भी एक प्रस्ताव है। हाँ। नागराज जी का प्रस्ताव, उसमें से जो चीज समझ में आ रही उसके प्रति आश्वस्त हुए, जो अभी समझ में नहीं आ रही, जो जमीन में उतरती हुई नहीं दिख रही है, उसके लिए प्रयोग है, उसके लिए अभ्यास है। अच्छा, उसके लिए साधना है। अच्छा, अगले 5 मिनट में आप अभी और थोड़ा बता दीजिए कि क्या वहां पे ऐसा कुछ है जिससे आप आश्वस्त नहीं हैं? कहाँ पर कुछ है? मध्यस्थ दर्शन में। मध्यस्थ दर्शन में तो ऐसा कुछ नहीं है जिससे हम आश्वस्त नहीं। हमको एक भी बात ऐसी नहीं लगती जो जिससे हमको, नहीं, जैसे अभी कह रहे थे ना कि वो आचरण में कह रहा हूँ भाई, जीने में। हाँ, वही आचरण में, जीने में नहीं है। मेरे ही जीने में नहीं है तो दूसरे के जीने में मैं कैसे बोलूं?
तो इसका क्या कारण समझ रहे हैं कि जो वो जीने क्योंकि में नहीं आ रही इसके लिए अभी अनुकूलताएं नहीं बनी है बाहर, और वो उसका कोई प्रारूप है कि वो कभी उसका बनेगी? प्रारूप है जैसा उन्होंने प्रस्तावित किया, वो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था है जिसको उन्होंने प्रस्तावित किया है नागराज जी ने। ओके। अभी हम परिवार में ही ठीक से नहीं हो पा रहे हैं, परिवार एक नहीं हो पा रहा है। जिन परिवारों के साथ हम काम कर रहे हैं उन परिवारों में पता लगा किसी परिवार में 1 व्यक्ति, किसी में 3 व्यक्ति, किसी में 5 व्यक्ति ऐसे बन गए, तैयार हुए, लेकिन पूरा परिवार नहीं हुआ है। कहीं पे कुछ पूरे परिवार हो गए हैं तो वो 4-5 परिवार मिल के जीने का प्रयास कर रहे हैं, है ना? ताकि उनमें आपस में जो है एकत्व आ सके, सामाजिकता आ सके। ऐसा प्रयोग कहीं हो रहा है आपकी जानकारी? बहुत सारी जगह हो रहा है, जैसे 12-15 जगह तो मेरे को पता है हो रहा है। कोई एक बड़ी वाली जगह बताइए जहाँ ज्यादा परिवार है। नहीं, ज्यादा परिवार नहीं, जैसे तो मैं थोड़ा कभी वहाँ जाऊँगा तो मैं वहाँ भी उनका इंटरव्यू लेके कि क्या स्थिति तक पहुँच रही है गाड़ी। जैसे अपने बेमेतरा में है 4-5 परिवार साथ में रह रहे हैं। बेमेतरा में, ये कहाँ? मानव तीर्थ में, छत्तीसगढ़ में। अच्छा, छत्तीसगढ़ में। हाँ। ओके। अभी एक उत्सव पारा परिवार है, उन्होंने करीब 30 परिवार जो है पिछले 2 साल से अध्ययन कर रहे हैं। उनमें ये सहमति बन गई है कि उन्होंने एक कॉमन जमीन खरीद ली है। ठीक है। वो जमीन में एक स्कूल बना रहे हैं और उसी के आसपास घर बना के वहाँ पे उत्पादन का कार्य करेंगे। जमीन उन्होंने क्रय कर ली है, कॉमन जमीन है ना। 20-30 परिवार हैं, सब शिक्षक हैं उसमें ज़्यादातर। जो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने ऐसा प्लान किया है कि इसी दर्शन के आधार पे जी के इसको प्रमाणित करेंगे। मतलब जैसे तो कुछ परिवार हैं जो महाराष्ट्र में 3-4 जगह पे, जैसे बुल्ढाना में है, बुल्ढाना में 4-5 परिवार हैं। ऐसा कोई बताइए जैसे 2-4 साल हो गए हों, क्योंकि उन्हें चेक करने में ज़्यादा, अभी तो जो करेंगे वो तो अभी इन फ्यूचर की बात है। ऐसे कोई है, कोई परिवार के गठन जिन्हें कम से कम 2 साल हो गए हों जीते जीते एक दूसरे के साथ? क्योंकि तभी थोड़ा पता चलता है कि क्या दिक्कतें आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, इजीली जा रहा है, क्या हो रहा है। नहीं, दिक्कतें तो हैं सब जगह, दिक्कतें आ रही हैं, दिक्कतें तो आती, क्योंकि ये सब धीरे धीरे ही होगा, ऐसा मुझे लगता है। जैसे मैं अपना बता सकता हूँ, है ना, जैसे पहले मेरा जीना अलग तरीके से था। मैं अपना सोचता था, अपने परिवार का सोचता था, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा अधिक होगा तो अपने जाति के आदमी का सोचेंगे, है ना। जैसे हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मणों के लिए हम करेंगे, बाकी से झगड़ेंगे नहीं, लेकिन बाकी के लिए सोचेंगे नहीं। लेकिन इस दर्शन में आने के बाद मेरा दृष्टिकोण बदला। उससे पहले एक था कि हमको ये संसार बंधन है, जैसा हमको पढ़ने में आ गया, जैसा बोल दिया, तो ये तो सब माया है, सब है, तो विरक्ति का मानसिकता बन गया। विरक्ति की मानसिकता के आधार पे जो साधना किया उसमें कुछ हासिल नहीं हुआ। इससे मैं ये नहीं कह सकता हूँ किसी को नहीं हुआ, ऐसा मैं नहीं कह सकता। किसी को हुआ होगा, हमको नहीं हुआ, है ना। ये भी हो सकता है कि हमने उतना शिद्दत के साथ नहीं किया हो साधना जितना लोगों ने किया होगा, है ना, लेकिन हमको नहीं हुआ। इसीलिए हम अपना खोज करते रहे, खोज करते करते इस दर्शन के संपर्क में आ गए। इस दर्शन के संपर्क में आने से कुछ चीज़ों में स्पष्टता बढ़ गई पहले की तुलना में। जो हमने पढ़ा था, जितना भी पढ़ा था, अधकचरा पढ़ा था, जो भी मान लीजिए आप, है ना, तो उसकी तुलना में एक ज़्यादा स्टेबिलिटी आई अपने को समझने की, परिवार को, समाज को, नियमों को, सिद्धांतों को, इसको समझने में एक स्टेबिलिटी आई, है ना। उसके बाद हमारे आचरण में परिवर्तन आया। मैं परिवार की ओर ध्यान देने लगा, नौकरी पे ध्यान देने लगा, क्योंकि परिवार का भरण पोषण, माता पिता के रूप में एक जिम्मेदारी का निर्वाह करना। इसके बाद कम से कम 150 परिवारों से मेरे मैत्री के संबंध हैं आज की स्थिति में। मतलब जैसे अभी आपके घर आया हूँ, है ना, तो अभी तो हम लोग पहली बार आए जी, लेकिन मैं ऐसे कम से कम 150 परिवार हैं जिनमें मैं कभी भी जा सकता हूँ, उनके घर में रुक सकता हूँ, वो मुझसे सलाह भी लेते हैं जी, है ना। उनके बच्चे, उनकी पत्नी, उनके सभी लोग बैठ के बात करते हैं, अपनी अपनी चीज़ें शेयर करते हैं। मेरे से जितना बन पड़ता है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये एक परिवार मैत्री जो है वो बड़ी है। आप मेरे साथ कभी भी अहमदाबाद चलें,
हाँ, तो मैं आपको कम से कम 30-40 परिवार तो अहमदाबाद में ही बता सकता हूँ जिसमें आप हमारे साथ घर में जैसे रहते हैं जी जी ठीक आप है। वैसे रह सकते हैं। ऐसा उनकी भी स्वीकृति और मेरी भी तो आपका स्वीकृति। जो परिवार है वो पूरा इसमें है या? पूरा परिवार, मेरे सभी, मेरी पत्नी भी और मेरे बच्चे भी। तो फिर आपने कभी सोचा नहीं कि वो जो परिवार एक साथ रह रहे हैं, जहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, वहाँ आप भी जाके उनके साथ रहें? रह सकते हैं लेकिन अभी वातावरण नहीं बना है। ओके। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे दबाव रहते हैं। जैसे मान लो अभी मेरे बच्चे पढ़ रहे थे तो अभी उनका फीस देना है, तो अभी हमको, क्योंकि हमारे 2 जनरेशन से 3 जनरेशन से हम लोग नौकरी वाले हैं। ठीक है। मेरे ग्रैंडफादर भी, मेरे पिताजी भी, है ना, और मैं भी नौकरी कर, अचानक उत्पादन में शिफ्ट होना उतना भी साहस नहीं आया। आपको तो कई साल हो गए ना इसमें। हाँ, तो उससे क्या होता साल होने से? तो वो मैनेज नहीं हुआ अभी? नहीं हुआ, दबाव वगैरह थे, अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन संभावना हो गई है। जैसे मैत्री हो गई। अभी जैसे मैंने सागर में कहा कि हम सागर में केंद्र बनाना चाहते, तो अभी बहुत सारी बातें ना, अब जमीन चाहिए, मकान चाहिए, पैसा चाहिए, उत्पादन के लिए पैसा चाहिए, है ना। परिवार तो बहुत से हमारे साथ आके रहने को तैयार है जी, है ना। हम उनको बुला लें वो फिर समस्या बड़ी हो जाए, वो हम नहीं चाहते। रिसोर्स तो पूरा होना चाहिए, है ना, तो धीरे धीरे ही होगा ना। तो अभी हमने थोड़ी सी जमीन खरीदी है। नहीं, जो फिर हमने एक परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था, जो ऑलरेडी रह रहे हैं उनके साथ की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, उन्हीं के साथ तो बात कर रहे हैं अभी। अच्छा, तो वहाँ आपको भी खरीदना पड़ेगा अलग से ऐसा? जैसे हमारे अभी जो रिश्तेदार हैं, हाँ, तो पहले तो रिश्तेदार का ऐसा था, उनका अपना है और वही अभी भी बना हुआ है। सब अलग अलग रहते हैं ना। जी जी। सबका आपको जानते ही होंगे समाज में, तो रिश्तेदार तो सब अलग ही अलग रहते है ना। हम अपनी तरफ से संबंध निर्वाह करते रहे, हम सबके घर जाते आते रहे। वो तो है। तो उनमें सब में ये स्वीकृति तो है कि हम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जी, क्योंकि हम उनसे कुछ अपेक्षा नहीं जी, और अपनी तरफ से हम अपना जो हो सकता है वो करते रहते जो अपना निर्वाह कर रहे हैं जी, है ना। तो उससे कोई परिवर्तन नहीं आया, मतलब जो उनमें। लेकिन कुछ ऐसे लोग जिनके साथ हम दर्शन पे भी बात करते रहे, उनमें विश्वास आ गया कि नहीं, अपन साथ में रह सकते जी। तो जैसे मैं एक सागर में कुछ परिवारों को मैंने पहचाना है जो अच्छे से जीना चाहते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति खराब है। तो अभी मैं उनकी मदद करता हूँ, उनके बच्चों की पढ़ाई में, सब में जो भी थोड़ा बहुत मेरे से कंट्रीब्यूशन बनता है। किसी का मान लो घर खराब है तो अभी मैंने एक घर में टाइल्स लगवा दिया है, क्योंकि जो भी काम होता था उसमें उतना अच्छे से नहीं हो पाता। बिल्कुल ऐसा था। जैसे किसी के पास गाय थी तो उनका शेड बना दिया, ताकि थोड़ा सा आपस में सहयोगिता, सहभागिता, पूरकता बनती है तो विश्वास बनता है ना, विश्वास बनता है। अब वो लोग कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आके रहने लगे, लेकिन अभी हमारा ये सब पूरा नहीं हो पाया है। बच्चों की 2 बच्चों की शादियां करना है। अब हम सोचेंगे हम कैसे भी शादी कर दें, ऐसा नहीं होता अभी समाज में। तो अभी लोग हमारे नहीं हुए अपने जॉब वगैरह पे, अभी उसमें से सेटल हुए, फिर उनने जॉब छोड़ दी, फिर उनको दूसरी जॉब करना है, ऐसा रहता है। हम लोग बीच में उत्पादन में शिफ्ट होने का प्रयास किया। तो हमारी एक बेटी आयुर्वेद में है, तो हमने च्यवनप्राश बनाया, 35 किलो च्यवनप्राश बनाया, उसको बेच भी दिया। लेकिन उससे जो पैसा निकला वो तो मुश्किल से 4-5 हजार रुपये ही निकला है ना। तो एक महीने में 4-5 हजार रुपये में इतना परिश्रम करके निकले तो जिएंगे कैसे, काम कैसे करेंगे? बिजली का बिल ही हो जाता 2,500 रुपये। तो ये जो समृद्धि का डिजाइन है, साथ में जीने का डिजाइन है, दोनों पे काम करना साथ साथ होगा तभी होगा, ऐसा है। तो धीरे धीरे जो मानसिकता है वो बन रही है लोगों में। कई लोगों ने साथ में रहने का प्रयोग भी किया, जैसे इंदौर में एक प्रयोग हुआ, लेकिन आपस में संबंध ठीक से पहचान नहीं पाए और उत्पादन में उतर गए, वहां से मतभेद हुआ, टूट गए, फिर वापस अपने अपने घर चले गए। पहचान नहीं पाए तो उन्होंने ये स्वीकार क्यों किया कि एक दूसरे के साथ रहेंगे? क्योंकि कई बार कोई चीजें तर्क से अच्छी लगती हैं, उसकी व्यवहारिक कठिनाइयों का अनुमान नहीं बनता है। मान लिया जैसे आपने ट्राई किया और आप नहीं सफल हुए, तो क्या ये कहा जाएगा कि आप नहीं पहचान पाए, या ये कहा जाएगा कि आइडियोलॉजी में भी कोई समस्या हो सकती है? हाँ, यदि आइडियोलॉजी में भी समस्या होगी तो नहीं सस्टेन करेगा, ये तो चलेगा नहीं। कैसे तय होगा?
ये तय मतलब होगा जब आपकी गलती रही या उस उधर की, ये नहीं इसको नहीं कैसे ये जैसे बोलेंगे? जो भी लोग वहां से निकले हाँ। उनमें इस बात में कोई असहमति नहीं बनी कि साथ में नहीं रहना चाहिए। कोई एक व्यक्ति इतना प्रॉब्लम का बन गया कि उसके साथ नहीं रहा जा सकता, तो ऐसा एक हुआ। आदमी को बाहर कर दो, उसमें क्या है? हाँ लेकिन उसी आदमी ने सब कुछ किया था, प्रॉपर्टी उसी मतलब का मेन था, आदमी वो था। मेन आदमी था वो। ओहो। तो वो जो लोग निकले, एक भी व्यक्ति इस दर्शन को छोड़ के नहीं गया। उन्होंने फिर से सारी किताबों को पढ़ना शुरू किया। वो क्या उस आदमी ने कहाँ छोड़ा, से जो वो मेन आदमी था उसने भी नहीं छोड़ा। वो भी कह रहा है कि हमको ठीक होना है। चलो ठीक है फिर तो। वो भी उसी में लगे हुए, फुल टाइम उसी में लगे हुए। नहीं वो ये तो लेकिन अलग ही बात है कि रिजॉल्व नहीं कर पाए। वो जो समस्या थी उसको रिजॉल्व नहीं कर पाए आपस में। वो तो ज्यादातर इसीलिए लोग अलग हर एक हो गए। आइडियोलॉजी में यही सोच के लगे रहते हैं कि हाँ, हम में ही कोई समस्या है, हम ही नहीं मेंटेन कर पा रहे, आइडियोलॉजी तो ठीक है। ज्यादातर लोग ऐसे ही सोचते रहते हैं। मतलब ये एक ट्रेंड है। हाँ नहीं हो, बिल्कुल आपका कहना सही है। अगर यही जो जिस ट्रेंड, आइडियोलॉजी को यदि एक यही बार ट्रेंड accept इसमें कर रहता है लेते तो हैं। ये भी खत्म हो जाएगी। हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? यस, वही बात है। तो हमको इसके बचाने के लिए थोड़ी हम काम कर रहे हैं नहीं, आइडियोलॉजी बचाने के लिए तो वो भी नहीं कर हम रहे, तो वो भी जीने यही के सोच लिए के कर रहे हैं कि भाई भाई तरीका तो यही है, हम ऐसा तो सोच के कर रहे नागराज हैं। जी ने एक प्रस्ताव दिया। हाँ, प्रस्ताव भी। ठीक है, हमारे पास और भी प्रस्ताव हैं परंपरा में ढेर सारे। जी जी जी। उन प्रस्ताव में जो भी हमारी अपनी एक कॉमन सेंस है, उससे हमको लगा कि ये प्रयोग पे समय दम लगाना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक। हम लगा रहे हैं, तो जैसे किसी ने हमने किसी पे 20-25 साल लगाए। किसी न किसी पे तो प्रयोग करना ही पड़ेगा। हाँ करना सही पड़ेगा। बात है, बिल्कुल। जैसे मान लो आप कोई प्रस्ताव लेके आओ हाँ, तो तो उस हमको पर भी कुछ लोग तैयार होंगे और पहले हमारा कॉमन सेंस होगा कि नहीं, इनके भाई साथ लगाया जा सकता है। यस है ना? बिल्कुल। लगाया जाता है, ऐसा तो नहीं कल से ही शुरू हो जाएगा। बिल्कुल तो दम लगाना पड़ेगी। जब आपके हिसाब से हम जीने का प्रयास करेंगे और हमको तृप्ति मिलेगी, आपको भी अच्छा लगेगा, बिल्कुल है ना, तब जाके हम ये कह सकते हैं भाई हम इसमें सफल हो गए। जी जी जी, वो तो है। कोई भी एक नया कोई आइडिया है, नया विचार है, नई व्यवस्था है, विकल्प की बात है ना, एक प्रस्ताव के रूप में कह रहे हैं, कोई दबाव तो है नहीं ना प्रस्ताव, ये दबाव कैसे दबाव तो है एक आदमी कैसे दबाव बनाए? तो उनका एक प्रपोजल है नागराज जी का। वो कह रहे हैं कि बेटा ऐसा करके देख लो, ये विधि से करके देख लिया, इससे कर लिया, इससे हम निकला नहीं, है ना। वो ये भी नहीं कह रहे कि इससे निकलेगा ही नहीं। जैसे कोई व्यक्ति ऐसे थे जो कहते थे कि आदर्शवाद से भी हो सकता है, तो वो कहते थे तुम करके देख लो, है ना। उन्होंने किसी को रोका नहीं, गुरु दीक्षा दी नहीं, है ना, किसी को मंत्र वंत्र दिया नहीं। उन्होंने समझाने का काम किया, समझ में आता ठीक, नहीं तो कोई आश्रम बनाया नहीं। नागराज जी ने कोई आश्रम नहीं बनाया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया, कोई गुरुडम नहीं है। हम लोगों ने कभी उनको कोई पैसा नहीं दिया नागराज जी को, बल्कि उनके परिवार में जाके खाते पीते थे, है ना, क्योंकि उनकी उससे जो आमदनी होती थी, उस आमदनी में वो अधिकांश भाग इसमें लगाते थे, बाकी उनके परिवार का भरण पोषण में जाता था। उनके परिवार में भी 3 लोग कुछ ना कुछ उत्पादन करते थे, इसलिए चल जाता था। एक मैकेनिक थे तो अपना गाड़ी रिपेयरिंग करते थे, उससे अपना उनका भरण। एक नगर पालिका में काम करते थे। उनकी एक बहन थी, वो बेटी थी, तो वो बेटी जो है वो औषधियों का काम करती, औषधि बनाने का ये सब कर। और उनके पूरे परिवार में ये स्वीकृति थी कि नागराज जी जो है जो कह रहे हैं वो ठीक काम कर रहे हैं। इसलिए उनके जो बेटे इस दर्शन को नहीं भी समझते थे, लेकिन बाबा जी के व्यक्तित्व से स्वीकृति थी। जैसे उन्होंने कहा कि पाठक जी को लेके स्टेशन चले जाओ लेने, पेंड्रा रोड, तो 45 किलोमीटर रात को 2:30 बजे भी वो गाड़ी लेके आते। एक बार भी शिकायत नहीं। हम लोग कहते थे कि आपको इतने बजे आना पड़ा, तो वो कहते थे कि पिताजी का आदेश है तो उसको तो हम मना नहीं कर सकते। पिताजी का आदेश है तो मानना ही पड़ेगा। तो वो ये नहीं कहते थे कि मुझे भी खुशी होती है? दुख तो नहीं हो रहा है ना, आदेश तो मान के वो सुखी। लेकिन ऐसा क्यों बोल रहे हैं? विरोध नहीं था, आदेश मान रहे हैं। हाँ, क्योंकि उनकी स्वीकृति थी। उनकी 2 स्वीकृति थी, हमारे पिताजी भी हैं और गुरु भी हैं, ऐसा, और महात्मा भी है। तो अपने पिताजी को महात्मा भी बोलते थे, क्योंकि दर्शन को ठीक से समझा नहीं था। क्योंकि बाबा जी ये दर्शन के प्रतिपादन से पहले महात्मा थे। तो सबको तो रुचि होती भी नहीं ना दर्शन को, नहीं होती है, परिवार में ही सबका नहीं होती, लेकिन व्यक्तित्व के प्रति स्वीकृति थी ना। क्योंकि अगर सबको होती उनके तो सब कम से कम अपने अपने दर्शन तो समझने के चक्कर में लगे होते। हाँ ऐसा कुछ ही लोगों को रहता है। हाँ
हर एक सारी कम्युनिटीज में हाँ, कुछ ही लोग होते हैं लेकिन जो उस दर्शन में उनके जाके माथापच्ची आचरण से करते हैं। स्वीकृति थी। हाँ वो तो है ही, समझ उनके गया। आचरण, जैसे बाबा जी का कम से कम 50-60 परिवारों के साथ ऐसा था, जैसे हमारे परिवार के साथ था। तो हमको कभी लगता ही नहीं था कि हमारा परिवार अलग है, बाबा जी का अलग है। जी जी जी। यानी मेरी वाइफ को जब भी वो गई हैं तो हर बार उनको जैसे अपनी बेटी का करते हैं ना वेलकम, वैसा वेलकम किया। जाते समय कुछ पैसे दिए, कपड़े भी दिए, ऐसा भी जी। दिया। हमारे घर आते थे तो हमको उत्सव हो जाता था कि बाबा जी हमारे घर आए, तो हम जितना अच्छा हमसे बन सकता था वो करते। जी। और कई बार ऐसा भी होता था, हम पूछ लेते थे कि बाबा बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है, तो अपन बोल तो सकते नहीं दिक्कत है, हाँ, तो वो क्यों? भांप जाते थे, नहीं बोलते थे। अपने पिताजी को नहीं बोलते तो किसको बोलेंगे? बाबा को कैसे? अच्छा हाँ, आप तो अपने पिताजी को भी नहीं बोलते थे। हाँ, पिताजी को नहीं, वो फिर कैसे? संस्कार नहीं रहा। उस मामले में तो संकोचित बाबा जी उसको भांप जाते थे, तो वो पैसे दे जाते कर देते थे। हाँ, बिटिया ये रखो, ऐसा। कोई भी नाम से दे देते होंगे, बिटिया को दे दो या उन्हीं कुछ। को देते थे, वाइफ को ही। हाँ, आपका स्वभाव वो देख रहे होंगे ना कि ये हाँ, स्वीकार करने में मुश्किल होगी अगर मैं दूंगा भी तो। हमने तो अपने पिताजी से कभी नहीं कहा कि हाँ। हमको ये चाहिए। अभी ये हमारे यहाँ जो हम 3 भाई हैं, पिताजी ने कोई वो विल नहीं लिखी है ना, हाँ, तो हमारे यहाँ प्रॉपर्टी को लेके आज तक कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ अभी तक। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एक पिताजी ने हमको घर दे दिया था, उस घर में हम रह रहे हैं, तो किसी ने नहीं कहा। और नहीं तो आमतौर पे पिता की मृत्यु के बाद तो थोड़ा सा कुछ एक संस्कार था हमारे परिवार में, और वो थोड़ा और समृद्ध हुआ बाबा जी के साथ। जैसे मेरे अंदर आध्यात्म की कुछ एक जिज्ञासाएं थी, है ना, वो जिज्ञासाएं कुछ परिपुष्ट हुई और कुछ के उत्तर मिल गए। हाँ ना, आप तो खैर शुरू से ही मुझे उस कुछ, तरफ रहे, हाँ, आपका ध्यान रहा, तो इस तरह के लोग दुनिया में ज्यादा चक चक करते भी नहीं है। हाँ, वो मूल से ही ऐसे होते हैं। मतलब वो हो भी चिक चिक तो वो नहीं ज्यादा हाँ, पढ़ते। जैसे मैं कभी नहीं तो पढ़ता। हमारे लिए कोई मतलब मुझे, हाँ। मतलब जैसे 25 साल हो गए, मुझे लगता ही नहीं कि 25 साल हो गए। मतलब ऐसा स्मूथ चला गया पूरा। हाँ, वो रहता है। यस यस। जबकि नौकरियां अनस्टेबल रही। तो मेरा तो जब भी जैसे मान लीजिए अगर नहीं बना किसी जगह, वो भी है, तो और मैं तो तुरंत रिजाइन करके चला फिर जाता। आपका तो ऐसा भी है ऐसा कि है। किसी ने कान में बोल दिया तो अब रिजाइन हो गया। हाँ, ये तो मैंने ये करीब भी एक अलग से झंझट है। 25 नौकरियां करी फिर होंगी। ढूंढते फिरो, हाँ वही है। हाँ, सही तो बात। फिर अगली नौकरी, मान लीजिए कि जैसे इधर काम कर रहा हूँ, हाँ अगर कोई इंसल्ट कर देगा फिर नहीं रहेंगे, हाँ वही तो बात। तुरंत इमीडिएटली, मतलब जैसे बाकी कई लोग मजबूरी में रहते हैं ना, अब क्या रह करें, जाते हैं, नई हाँ। नौकरी भाई छोड़ेंगे घर कहाँ चलाना जाएंगे। है, क्या होगा। हमारे साथ ऐसा नहीं रहता है। हम एक अखबार में काम करते थे, देशबंधु में, तो पानी गिरने के कारण मैं लेट पहुंचा, तो भी छाता वाता लेके कैसे भी पहुंचा मैं, है ना। तो हमारे जो जनरल मैनेजर थे वो रास्ते में मिल गए, तो उन्होंने कहा आप 1 घंटे लेट आ रहे हैं। तो मैंने कहा पानी गिर रहा था इसलिए आ रहा हूं। और क्या। तो हमने कहा आप, हमारा काम टाइम से हो जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। तो मैं वापस मुड़ा और मैं वापस जाने लगा। तो उन्होंने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा घर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा घर क्यों जा रहे हैं? हमने कहा आपने कहा ऐसा नहीं आपने तो चलेगा। कहा ऐसे नहीं चलेगा। तो नहीं चलेगा तो चलाना क्यों है? सही बात है। तो कह रहे आप जल्दी नाराज हो जाते हैं। हमने कहा हम नाराज नहीं हो जाते, हमने डिसीजन कर लिया, अब नहीं चलेगा। हाँ। लेकिन आपने हमको बुलाया है, इसलिए अब आप मुझे ये बता दीजिए कि पिछले 2 महीने का जो तन्ख्वाह आपने नहीं दिया है वो आप हाँ, देंगे या नहीं वो देंगे? कैसे चलेगी वो बताओ। नहीं, आप देंगे या नहीं देंगे? चलेगी है, वो रुक गई है। तो उन्होंने कहा कि पक्का तय कर लिया जाना है। हमने कहा पक्का तय कर लिया, और आप पक्का करके मुझे बता दो, आप दोगे तो मैं आपको याद दिलाऊंगा, हाँ, नहीं तो और नहीं यदि आप नहीं दोगे तो मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा, हाँ। मैं भूल जाऊंगा। हम्म, तो आप सोच के बताइए। हाँ। तो उन्होंने कहा हम पैसे देंगे। तो हम चले गए। फिर जब सैलरी वाला दिन आया तो मैंने उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने नहीं दी। हाँ, तो हमने कहा अभी भी अवसर है आप पास, आप बता दीजिए, आप दूसरा देंगे अवसर तो है। मैं दूसरी बार अगले महीने फ़ोन करूँगा, हाँ। नहीं तो नहीं करूँगा। मैं बिल्कुल आपको परेशान नहीं करना, किसी से कहूँगा। जी जी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम आपको पैसे देंगे।
फिर उनका एक दिन फोन आया, उन्होंने कहा आप घर आ जाइए। तो मैं उनके घर गया, उन्होंने घर पे बढ़िया नाश्ता वास्ता कराया, फिर एक लिफाफे में पैसे दिए और ये कहा कि मैंने आपके जैसा आदमी नहीं देखा। हाँ, तो ऐसा कौन होता है कि जो अपना मेहनताना छोड़ के बोल दे भाई नहीं भी देना है तो नहीं दो। तो कई ऐसी हुई। मैंने एक और दूसरी पत्रिका ज्वाइन की थी, तो उसमें एक सुधा मलैया करके उसकी वो थी, वो उनके पतिदेव जो है फाइनेंस मिनिस्टर थे वहाँ मध्य प्रदेश। तो मैंने उनसे कहा कि, उन्होंने कहा आपकी कोई कंडीशन है क्या? मैंने कहा एक ही कंडीशन है, बाबा जी हमारे यहाँ, हमारे जो गुरुजी हैं वो कभी 2-3 महीने में एक आध बार आते हैं हफ्ते भर के लिए, उन दिनों में कोई काम नहीं करता, तो वो आपको मुझे उतना अवकाश लेना पड़ेगा, है ना, बाकी कोई कंडीशन नहीं, आप रात भर कहेंगे रात भर काम करेंगे। ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है। हमारी बहुत अच्छे मैत्री के संबंध थे और मैं खूब काम करता था, मैगजीन को काफ़ी बढ़ाया बढ़ाया। लेकिन जब बाबा जी आए तो मैंने उनसे कहा कि बाबा जी हैं तो अभी मैं आऊँगा नहीं 4-5 दिन, मुझे आप फ़ोन नहीं करना। उन्होंने जानबूझ के फ़ोन किया, कहा कि ये इमरजेंसी काम है, आप आ जाइए। 2-3 बार फ़ोन किया तो मैं चला गया और मैं जाके मैंने काम किया और इस्तीफ़ा लिखा, टेबल पे उसको टेप से चिपका के, और फिर मैं आ गया। फिर इसके बाद उनका फ़ोन आता रहा कि आपका पैसे ले लीजिए, सैलरी। हमने कहा अब हमको कुछ नहीं चाहिए। तो हमने कहा हमने पहले ही एक संकल्प लिया था आपसे, आपने पूछा था कोई कंडीशन हो तो बताओ, वो मैंने बताया, आपने उसी का रिस्पेक्ट नहीं किया। तो हमने कहा अब नहीं आपके साथ काम करें। तो कहने लगे अपने पैसे ले जाओ। हमने कहा नहीं, अब पैसे की भी जरूरत नहीं, क्योंकि अभी आपके साथ ज़्यादा चलना नहीं है। तो ऐसा एक आप कह दें कि थोड़ा अड़ियल टाइप का ऐसा नहीं, ठीक है। वो तो अपने स्वभाव की, अब आपने ऐसा सोचा तो आप उस पर चल रहे हैं। हाँ, अपने चल रहे, चल गई जिंदगी, निकल गई। हाँ, और उसके जो नफे नुकसान होते हैं वो भी आपने भोगे ही होंगे, लेकिन हमको उसका पीड़ा नहीं हुई। हाँ, तो अब आपकी स्वीकारोक्ति है तो पीड़ा होगी भी। तो सर मेरा ये पूछना था कि जैसे कोई व्यक्ति हो या मैं हूँ या हम सब जो भी जिस व्यवस्था में जी रहे हैं, तो चोरी करना या ये भ्रम की स्थिति में ही होता है या कोई और भी कारण है? दबाव के कारण भी होता है। तो दबाव कोई विकल्प ही नहीं है। जैसे मान लीजिए अभी लोग टैक्स का चोरी करते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा ना करें तो कैसे चले। हाँ, तो सरकार ने जो है ऐसा बनाया ही नहीं है कि उसमें, तो इसमें मेरा ये है पूछना कि जैसे तो हमको फिर ऐसा लगता है कि एक ऐसी व्यवस्था होना चाहिए जिसमें दबाव ना हो। हाँ, तो दबाव सही मूल्यांकन हो, है ना। दबाव का पहलू ज्यादा है या भ्रम का पहलू ज्यादा है? दोनों है। आपका प्रलोभन बस भी होता है। जैसे मान लो हमको लगता है हम ज्यादा कमा लें, उसलिए भी चोरी करते हैं, प्रलोभन आ जाता है। नहीं, क्योंकि हम ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा खाएंगे, ज्यादा घर बना लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, तो ये भ्रम और दबाव में नहीं आता ना, ये दोनों चीजें। तो प्रलोभन जो है वो भ्रम और दबाव नहीं है ना? प्रलोभन भी भ्रमवश होता है, दबाव भी भ्रमवश होता है। नहीं, इसको हम दबाव भ्रमवश ही तो दबाव में जाते हैं। मतलब दबाव जो है वो भ्रम है, दबाव और प्रलोभन भ्रम के कारण ही होता है। भ्रम के कारण, मतलब सारा मूल कारण भ्रम ही है। मतलब जो भी चोरी करता है दुनिया में वो भ्रम के कारण। जैसे मान लो मैं अहंकार के साथ आपसे बात करता हूँ, है ना, तो ये भी भ्रम है। और मैं आपसे चापलूसी वाली बात करता हूँ, ये भी भ्रम है। मेरा कुछ काम निकल जाए, ये हो जाए, नहीं, तो प्रलोभन भी है। प्रलोभन बस चापलूसी करता हूँ, अच्छा, है ना। और अज्ञान के कारण से, अहंकार से प्रस्तुत होता। जैसे मुझे कोई चीज पता नहीं, जोर जोर से बोलता हूँ, अभद्रता करने लगता हूँ, कुछ टैक्टिक लगाता हूँ कि बात को डाइवर्ट कर दिया जाए, ऐसा करता हूँ। तो ये सब भ्रम से होता है। उससे तो उत्तर तो आता नहीं, उससे समस्या तो समाधान होती नहीं। तो अभी तक हम ये माने कि दुनिया में जितना भी अन्याय, शोषण या अपराध ये सब कुछ हो रहा है, ये भ्रम के कारण है या सही व्यवस्था ना होने के कारण? सही व्यवस्था भ्रम के कारण, सही व्यवस्था का ना होना भ्रम का कारण। जैसे हम नियम को, न्याय को, नीति को, सबको सार्वभौमिकता में नहीं पहचानते हैं, किसी को भी नीति मान लेते, नियम मान लेते, उससे अव्यवस्था फैलती। तो हम अव्यवस्था में कोई जीना नहीं चाहता। हाँ, ये तो व्यवस्था में जीना।
व्यवस्था में जी नहीं पा रहा है क्योंकि व्यवस्था का पहचान नहीं है। यदि पहचान होता है और वातावरण अनुकूल होता है तो हर व्यक्ति व्यवस्था में ही जीना चाहता हाँ, तो यानी कि अनुकूलता में जीना जो है, उसमें फिर आदमी ये है। चोरी-वोरी का अनुकूल नहीं करेगा, चक्कर नहीं है क्यों ना? करेगा भाई? हाँ, तो ये जैसे आप झूठ क्यों बोलोगे? आपका बचपन से, जन्म से आप सच प्रतिकूलता के बोलने, कारण कोई ऐसा कर आप सच बोलने के रूप में पैदा हुए, सही है बात ना? है। छोटा बच्चा सत्य का वक्ता रहता हुँ, है ना? तो छोटा नहीं, लगभग सभी लोग वो अपने-अपने तल झूठ पे रहते बोलना हैं। क्यों सीखता है? दबाव बस, हाँ, मजबूरी में या कोई उसे या चीज़ चाहिए। बड़ों को देख के। हाँ, या उसे कुछ उपलब्धि करनी है, वो नहीं मिल पा रही सीधे रास्ते से, तो फिर अन्य रास्ते इस्तेमाल करेगा। हाँ, लेकिन जन्म से वो ऐसा नहीं होता है, हुँ, हुँ। तो भ्रम पैदा होता है, भ्रम के कारण से। या परिस्थितियां वैसी नहीं हो, शिक्षा वैसी नहीं होती, संस्कार परिवार में नहीं रहते, समाज में संस्कार नहीं, उससे सीख लेता है, तो मतलब उससे हम तदाकार सही हो जाता व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हम इसको ऐसे बोल दे रहे हैं कि भई अभी भ्रम है, सही व्यवस्था नहीं आई है, है। इसलिए चोरी व्यवस्था हो रही है, हम ऐसा? हम देते हैं ऐसा नहीं होता, व्यवस्था होती है, हम उसको पहचान के उसके साथ जीते। नहीं, अगर जैसे होती है शरीर में नहीं एक सर, व्यवस्था है, एक शरीर की सर, एक व्यवस्था है, सर एक उस व्यवस्था को पहचान के उस शरीर के साथ जीते। सर जैसे मैंने शरीर की व्यवस्था समझ ली, मुझे भूख लग रही है, इसके पहचानने से व्यवस्था कैसे बन जाएगी? व्यवस्था तो बनाने से बनेगी। अरे भाई, दूसरी बात के, ये दूसरा मुद्दा है। थोड़ा-सा मेरे को ये मुद्दा मैं ये कह रहा था, शरीर में एक ऑर्डरलीनेस है, हाँ, हर अंग व्यवस्था अपना है। अपना काम हाँ, करते व्यवस्था रहते, है, ठीक है, अपना अपना काम ठीक है। करते रहते हैं, है ना? मानव के हाथ में क्या है? इस व्यवस्था को पहचान के इसके साथ जीना, इतने ही काम में है, इसमें सहायक होना। जैसे किसमें? मान लो अभी हमने कोई ऐसी चीज खा ली जिससे हमको गैस बनता है ना, हुँ, तो ये हमने डिसऑर्डर क्रिएट किया वहां जाके, ठीक है, वो अनुकूलता नहीं है। है ना? अब वो हमको ही प्रॉब्लम करेगी, सिर दर्द करेगा, हुँ, है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, अर्थराइटिस पैदा करेगा। तो शरीर की व्यवस्था को पहचान के उसके साथ जीना, ऐसे ही परिवार का व्यवस्था पहचान के परिवार व्यवस्था में, समाज की व्यवस्था को पहचान के समाज के साथ जीना। अब समाज में व्यवस्था को पहचान के व्यवस्था के साथ जीने के लिए कुछ चीज़ों को और पहचानना पड़ता है, जिसको हम नियम, विधि, विधान, संविधान ये सब कह रहे हैं। हाँ, तो फिर उनको अभी आचरण, संस्कार, मूल्य, चरित्र, नैतिकता आदि आदि ये सब कह रहे हैं, हाँ, उनको पहचानना होता है। यदि हम पहचानते नहीं तो मनमानी तरीके से जीते हैं। मनमानी तरीके से जीने में गलती हो सकती है, सही भी हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जिसको हम लोग कहते हैं कि अंधेरे में भी तीर चल जाता है। हाँ, हुँ, ऐसा हम लोग बोलते हैं, लेकिन वो रेयर घटना होती है, ज़्यादातर तो गलत ही होता है। तो जैसे नियम को हम पहचान लेते हैं, नियम के साथ जैसे मान लीजिए ट्रैफिक के नियम को पहचान ले समाज, तो ट्रैफिक के नियम से चले तो दुर्घटनाएं जो हैं वो मिनिमम हो जाएंगी, अभी मैक्सिमम हो रही हैं। जो ट्रैफिक जाम होता है वो नहीं होगा, उसके कारण से जो पीड़ा होती है वो नहीं होती, है ना? और यदि नियम परफेक्ट नहीं है तो नियम को सुधारते ही हैं। जैसे जैसे हम नियम, एक समय जितना हमको काम चल जाता है, फिर लगता है नहीं अभी इससे नहीं होगा, तो हम उसमें चेंज करते हैं, थोड़ा सा और नियम पूर्वक जीने को के रूप में व्यवस्थित जीने को सुनिश्चित करते हैं। तो अल्टीमेटली नियम पूर्वक ही जी सकते हैं, नियम को छोड़ के नहीं जी सकते। मनमानी तरीके से आदमी नहीं जी पाएगा। जैसे एक परिवार में सब लोग मनमानी करें तो परिवार नहीं बनेगा, ना परिवार में जीना बनेगा, ना परिवार में एकता होगी, ना शांति होगी, कलह क्लेश, लड़ाई झगड़े यही होंगे, परिवार टूटेंगे। जो टूट रहे हैं हम लोग देख ही रहे हैं, अभी सारे परिवार टूट रहे हाँ, तो भ्रम के कारण टूट रहे हैं या वो सारे भ्रम में हैं। इन हैं? सबके मूल में भ्रम ही है, अच्छा, इस सब के मूल में भ्रम क्योंकि कह रहे हैं आप। अस्तित्व में भ्रम नहीं है, अस्तित्व में तो सबका फिर आचरण निश्चित है। तो फिर इनके उसमें ये सब भ्रम कहाँ से आ रहा है? किसमें? ये जो अगर अस्तित्व नहीं है और सब कुछ अस्तित्व मूलक है, भ्रम का मतलब क्या होता है कि क्या? वस्तु जैसी है उससे भिन्न मान लेते हैं। हाँ, तो फिर ये जो भ्रम है, अगर जिस हाँ, तरीके से आप कह रहे हैं कि भई ये सारे भ्रम में हैं, उस तरीके से सब लोग परिवार अगर बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, तो क्या ये अस्तित्व में है? अस्तित्व में है का क्या हाँ, मतलब? मतलब ये भ्रम में अगर हैं ये, हाँ, तो ये सब निरंतर है। फिर अभी तक फिर भ्रम जो है अस्तित्व में है क्या? हाँ, अस्तित्व में है ना। अच्छा, अस्तित्व में है। ऐसा आप हाँ, अपने से निष्कर्ष से पहुँचे हैं अभी? हाँ, क्योंकि अच्छा, मानव का इतिहास पढ़ने से पता लगता है कि मानव जो है भ्रमित रहा है आदिकाल से आज तक। जितना जितना भ्रम दूर हुआ है उतना उतना वो भय से दूर हो रहा है। हाँ,
ये अज्ञान से दूर हो रहा है ना। हाँ, तो इसका मतलब जितना हिस्सा समझ नहीं पा रहा है उसमें वो भ्रम में है, बाकी हाँ। समझ में ही है। जितना वो समझता जाएगा उतना उतना जो है उसमें हाँ, स्थिरता आती हाँ, जाएगी। तो इसका उसको हम ये भी कह तो सकते वो हैं। भ्रम में आदमी रुकता नहीं है, अच्छा, क्या ऐसा जैसे अज्ञान को स्वीकारता नहीं, इसीलिए ज्ञान के लिए प्रयास करता क्या ऐसा मतलब जीवन जो मध्य दर्शन है, इसमें आप ऐसा देख पा रहे हैं कि जो मेरी समीक्षा प्रेम जी के साथ हुई थी उसमें यही बात बोली गई थी कि जैसे मैंने जैसे वो मानव, पूरा मेरे स्मरण में नहीं है। हाँ, जैसे जैसे मानव समझदार होता जाएगा से मतलब संपूर्ण मानव समाज हाँ, या संपूर्ण एक एक मानव, मानव समाज? संपूर्ण मानव समाज। अच्छा, तो ये मतलब एक एक करके ही तय होगा ना? नहीं, एक एक करके नहीं होता ये। और जैसे कैसे? जैसे मान लीजिए दिल्ली में आ गया शिक्षा में, अच्छा, ऐसे जैसे किसी यूनिवर्सिटी में आ गया है, जैसे अभी मान लीजिए एक छोटा सा हिस्सा हम लोगों ने क्रेडिट कोर्स के रूप में AICTE में डाला है ना। हाँ, यानी कि व्यवस्था इससे से, लोक व्यापी का, इससे मानसिकता बनती है। हाँ, यानी कि व्यवस्था मानसिकता से वो समाज में आ जाए। समाज में आता है। हाँ, तो इसमें, व्यवस्थाएं जो हैं लोक व्यापीकरण के लिए होती है, हाँ, तो ऐसा, सुलभता के लिए होती है। जैसे शिक्षा को सुलभ करना, तो एक एक व्यक्ति से नहीं हो पाएगा ये। उसके हाँ, लिए इसीलिए व्यवस्था विद्यालय, की जरूरत है। उसके लिए विद्यालय, विश्वविद्यालय, कॉलेज ये सब बनाना पड़ेगा, है ना। ठीक है। उसके लिए मीडिया भी है, मीडिया भी एक हाँ, माध्यम तो है। उसमें मूल बस यही है कि प्रचार भी है उसमें, जैसी प्रचार भी व्यवस्था एक हम विधि बेहतर है। से बेहतर करते जाएंगे ये भ्रम भी दूर होता जाएगा। हाँ, ऐसे ही ये, लेकिन बेहतर करने से पहले बेहतर को पहचानना होता हाँ, तो उसके लिए फिर है। हम यदि लोग, हमने बेहतर को पहचाना नहीं है, तो इसके लिए फिर आप आगे हम एक सेशन और कर लेंगे हाँ कि हाँ जिसमें बिल्कुल, हमारे जो सवाल हैं जो मैंने रण जी सिंह आर्य से भी किए थे, फिर वो आपसे, जी, अगर आप ऐसा कहते हैं कि भाई मध्य दर्शन को आप अच्छे से क्लियर समझ गए हैं, तो उसी आधार पर फिर बात करेंगे। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं मध्यस्थ दर्शन का अध्येता हूँ, मैंने उसमें करीब 20 साल लगाया है, ऐसा हाँ, ठीक है। है तो ना। अभी आपके तो मध्यस्थ दर्शन उसका में, मतलब ये नहीं हुआ कि मैं उसका पारंगत विद्वान हूँ, है ना, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ। वो तो एक ठीक है। अध्ययन कर रहा हूँ, है ना। सभी लोग जैसे आप कुछ अध्ययन कर रहे हैं अपने जीवन में, अध्ययन एक होता है, एक विधिवत अध्ययन भी होता है, एक जीते जीते भी अध्ययन होता है। हम जैसे आप बिजनेस करने लगे तो बिजनेस सीख गए, है ना, हाँ, ठीक है। तो ऐसा भी ये भी अध्ययन ही कहलाता है। तो ऐसा आप तो वैसे ही हम अध्ययन कर रहे हैं। तो ऐसा आप देख समझ पा रहे हैं कि और मध्यस्थ दर्शन में, दोनों चीजें कि अध्ययन करते हुए कोई चीज अच्छी पहचानने में आती है। अब समाज में जाते हैं तो उसका वातावरण नहीं, हाँ, जैसे मान लीजिए ये एक अच्छे से जीना चाहते हैं, हम्म, लेकिन अब अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करें, हाँ, कोई तो जॉब ही नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा नहीं है, हो पाएगा। ठीक बात, परेशान है। ठीक बात। तो आदमी चाहता है कि हम अच्छे से जी लें, हाँ, वो लेकिन लेकिन अनुकूलता नहीं बनती। अनुकूलता नहीं है। तो अनुकूलता के लिए अब हमको अलग से प्रयास करने पड़ेंगे। तो यहाँ मेरा एक लास्ट सवाल कर लेते हैं क्योंकि अब टाइम भी हो रहा है। तो ये मेरा लास्ट सवाल है कि अभी आप मध्यस्थ दर्शन में ऐसे किसी व्यक्ति को देख पा रहे हैं जो ये कहें कि भाई मैं अब इसको मतलब क्लियर तरीके से स्पष्ट हो गया हूँ, क्योंकि अभी तो हम आप तो अध्येता हैं जैसे हम आप तो बता रहे अपने हैं। को ही देख रहे हैं, हमको बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो गई। नहीं, नहीं, आपने तो कुछ अपना बता पूरी दिया, सब चीजें स्पष्ट नहीं हुई। जैसे आपने तो अपना बता तो दिया। ऐसे ही सारे लोग हैं, मध्यस्थ दर्शन में ऐसे सारे लोग हैं। सभी लोग ऐसे हैं। ओके। कई परिवार भी ऐसे हैं जो पहले से अच्छा जी रहे हैं। तो ए नागा जी के बाद में जो सेकंड स्टेप में या जो भी हम समझने की प्रक्रिया में आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में है, तो अभी अध्येता में ही ज्यादा है। सभी अध्ययन भी कर रहे हैं और सभी में गुणात्मक रूप से परिवर्तन आ रहा है। मतलब जो अपने में पहले से ज्यादा तृप्त हैं। अदरवाइज जैसे अशोक गोपाला जी हैं मान लीजिए, जी, जी, जी। तो अशोक गोपाला जी कोई पैसे के लिए थोड़ी काम कर रहे हैं, फ्री में शिविर करते हैं ना, नहीं, ये, कुछ लेते नहीं अपना समय। उतना समय वो कोई नौकरी में लगाते तो अपना 10, 20, 25, 50 हज़ार रुपए कमाते, हाँ, है ना। उस पे शिविर में सवाल हुआ था तो जैसे जिसपे, मान लो मैं ही अभी मैंने 9 दिन का शिविर लिया है ना, तो मुझे 1 लाख रुपए अभी सैलरी मिलती है, तो 9 दिन का तो 30 हज़ार रुपए हो गया, है ना। और सरकार देने को भी तैयार है, लेकिन हमने नहीं लिया, है ना। तो अभी हम क्यों करना चाहते फिर ऐसा। ठीक है, उस पे तो दूसरा हमको सवाल। कुछ तृप्ति है, कुछ अच्छा है, अपने में एक कॉन्फिडेंस है कि हम कुछ अच्छी चीज बता सकते हैं, नहीं, नहीं, लोगों को भी अच्छा लगता है सुन के, है ना। तभी अपना समय लगा। मान लीजिए हम जाते हैं और लोगों को अच्छा ही नहीं लगता, फिर हम क्यों जाएंगे, हाँ, सही है ना। तो तो हम जितने भी लोग हैं, है ना, अधिकांश लोगों की बात कर रहा हूँ, है ना, सबकी तो कैसे बोल सकते हैं पर नहीं, अभी आपके मतलब संपर्क अधिकांश में या लोगों, ऐसा कुछ? हाँ, मेरे संपर्क में जितने लोग, सबके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन मैंने देखा है। ओके, ओके।
मेरे साथ कईयों के संबंध ठीक भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे सबके साथ विद्या परिवार में संबंध ठीक है, हाँ वो तो आप क्योंकि बताइए। मेरा अपना एक टेम्परामेंट है। वो टेम्परामेंट धीरे धीरे कम हुआ है ना। पहले मैं बहुत अहंकारी, जिद्दी, है ना, हठी और रिटेलिएट करने वाला और चाणक्य की तरह सोचने वाला था, है हाँ ना। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे वो व्यवहार मेरा बदला है, तो मेरी स्वीकृति बढ़ी है कई लोगों के साथ। कई लोग जो है अभी पिछली स्मृति के आधार पे मुझे याद करते हैं, है ना, कि पाठक जी तो ऐसे आदमी थे, ऐसा। जैसे मैं जब पत्रकारिता करता था तो उसका भी स्मृति है। तो अभी भी कई सेक्रेटरी मिनिस्टर लोग भय खाते हैं कि ये आगे आए तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, है ना, क्योंकि न्यूज़ क्रिएट करना है, कुछ बवंडर खड़ा करना, तब तो एडिटर को कोई पूछे काहे के लिए। लेकिन अब वो बिहेवियर बदल गया। अब हमको किसी के खिलाफ कुछ नहीं करना है, कोई स्टोरी नहीं बनाना है ना, कोई हमको नाम नहीं करना है, कोई षड्यंत्र नहीं करना है। वो मानसिकता बदल गई। तो अब पत्रकारिता होती भी नहीं, हमसे कोई रिपोर्ट नहीं लिखते बनती है, वो संस्कार बदल गया। तो मैंने अपने अंदर तृप्ति देखी है, मेरे परिवार में तृप्ति बढ़ी है, मेरी स्वीकृति बढ़ी है पूरे समाज में। कई परिवारों में लोग जो हैं हमको अपने अभिभावक के रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे अभी दिल्ली आए हुए मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली में ही 4-5 परिवार ऐसे हो गए हैं कि जो हमको बुलाते रहते हैं अपने घर में, नहीं इस सम्मान करते हैं, है ये ना? तो रहता ही है व्यवहारिक। हाँ। व्यवहारिक रूप से तो बहुत सारी चीजें हमारे साथी बनते हैं, फिर समझ आने के बाद जैसे मेरे पुराने काफी साथी थे और वो कंसेप्ट मेरा गलत था। हाँ, सब नहीं करते ना, पर आपके अंदर कुछ हाँ, अच्छाई है तो आप करते हो। तो वो जो कंसेप्ट था हाँ। मेरा वो मुझे गलत लगा, तो मैंने तुरंत उसी टाइम सबको मैसेज किया। हाँ, मैंने कहा भाई इस बिहाफ पे हाँ, अगर आप इस व्यवहार से मेरे से जुड़ते हैं तो इसमें मेरे को ये लूपहोल नजर आ रहा है, हाँ। कृपया चेक करने के लिए ओपन मंच पे आए। तो मैं अपने साथियों के बारे में यही कह सकता हाँ, हूँ ठीक। कि सब में गुणात्मक परिवर्तन आया है और सब में तृप्ति बढ़ी है। ठीक है। और वो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई तो हमारे श्री राम जी हैं, वो नौकरी छोड़ के आ गए, यूएस में करते थे, है ना, तो उनको 30-40 लाख रुपए मिलता था साल का, छोड़ के आ गए। नहीं वो 2 साल तक वो अध्ययन करे नागराज जी के पास में, हाँ वो तो ठीक है, है ना, सब पूरा कोई कमाई नहीं करी, है ना। नहीं इस वाले सेशन पे और सवाल ऐसा करेंगे। करते हुए 14-15 साल हो गया उनको, लेकिन उनमें अतृप्ति नहीं दिखती, ठीक है, वो तो थकान भी नहीं दिखती कि थक गए, ये भी नहीं लगता कितना करेंगे, है ना। जैसे मैं ही 25 साल से लगा हूँ, मैंने इतने सारे शिविर किए, इतने परिवारों में जाता हूँ, समझाता, किसी से पैसे तो लेते नहीं, पैसा तो हम अलग तरीके से कमा रहे हैं, अपना भरण पोषण, नहीं इसी परंतु हम इसके प्रति कमिटेड हैं कि हमको अच्छा लगता है, इसलिए है। किसी को दारू पीना अच्छा लगता है तो दारू पीने के लिए जाता है, अब उसके लिए हम क्या करें। लेकिन दारू पी के जो अच्छा लगना है उससे समाज में अच्छा नहीं होता है। हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमको ऐसा लगता है, हम अभी ये भी नहीं कह रहे हैं अच्छा होता है, हमको ऐसा लगता है कि समाज में अच्छा हो रहा है। इन्हीं कुछ पे सवाल हैं गहराई से, हाँ। वो नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे, जी जी, है ना। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है जी, आप। नमस्कार। है ना।